वेलकम टू एलपीयू यूनिवर्सिटी पंजाब। तो दोस्तों मैं गया हुआ था कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए और कैंपस देख के भाई मेरा होश उड़ गया। यहाँ पे एप्पल और गूगल लैब कैंपस में है और भाई साहब यहाँ पे सीएस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, फूड, इन सब डिपार्टमेंट के लिए नेक्स्ट लेवल लैब है। मतलब भाई आप देख सकते हो गजब का कैंपस है भाई। और क्लासरूम भी बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं। और मैंने बच्चों से भी बातें करी, उनसे फीडबैक जाना कि भाई पढ़ाई कैसा चल रहा है उनका। यहाँ पे लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है लाइब्रेरी है यहाँ पे कैंपस में। और यहाँ पे ओलंपिक साइज पूल भी है आपके लिए। तो यहाँ पे भाई कोर्ट और मतलब जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ों की कोई कमी नहीं है कैंपस में। यहाँ पे हमने हॉस्टल भी देखा, यहाँ पे एटीएम अवेलेबल है, रूम भी सिंगल डबल सब तरह के एसी रूम अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कैंपस में ही सलून, लॉन्ड्री, मार्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक छोटा सा मार्ट भी है, आपकी ज़रूरत की जो भी सामान है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और भाई हम मेस देखें, मेस में आप देख लो नॉर्थ साउथ सब तरह के फूड के ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। और भाई कैंपस में ही यहाँ पे मॉल है। भाई साहब देख के मैं शौक में पड़ गया कि भाई कैंपस में मॉल। भाई फिर हमें सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, इनसे हमने एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग सारी जानकारी ले ली। और फिर उसके बाद हमने देखा इनोवेशन स्टूडियो। तो भाई इनोवेशन स्टूडियो में भी जो जो चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, भाई देख के आपका भी होश उड़ जाएगा। आप पूरा लॉन्ग वीडियो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा डिटेल में मैंने कैंपस टूर लेके आया, आपने देखा नहीं होगा एलपीयू का एडमिशन प्रोसेस और सारी चीज़ें हमने इसमें बातें करी है। वीडियो पूरा देखो, आप हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन ज़रूर देखो। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो एकदम बहुत ही अलग, बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पहली बार हम आपके लिए भाई कॉलेज का कैंपस टूर लेके आ रहे हैं। एंड अभी हम खड़े हैं एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और इनफैक्ट कल जब मैं यहाँ पे आया तो मैं यही सोच रहा था कि भाई इतना बड़ा कैंपस है, मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। आज हमें हेल्प करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है एंड मैं बुलाना चाहूँगा सर प्लीज़ कम। एंड हमारे साथ पुनीत सर हैं। सर वेलकम टू माय चैनल। सर जो हैं आज हमें पूरा टूर करवाने वाले हैं। सर हमें हेल्प करेंगे सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि भाई क्या क्या है। तो सर ये मतलब कि काफ़ी मैंने सुना था इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि ये पंजाब में है। और एंड मतलब कि काफ़ी जब मैं पढ़ता था तो मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन भी लिया और इंजीनियरिंग वगैरह भी कंप्लीट करा और अच्छा उनका मतलब कि अभी वो जॉब वॉब कर रहे हैं। कहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सर दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। आपका बहुत बड़ा कैंपस है, लाइक कितना कितने बड़ा कैंपस है? ये कैंपस 650 एकड़ में कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में बना हुआ है। उसके 650। बाद अभी मैं आपको पीछे तो लेके ही नहीं गया हूँ। अभी हमारे पास 150-200 एकड़ की ग्राउंड भी है जहाँ पे एग्रीकल्चर, फार्मिंग, राइट, एप्पल ऑर्चिड ये सब भी है। तो अभी हम जो शुरू करेंगे इंजीनियरिंग से ही शुरू करेंगे, बिकॉज आप कोटा में बैठते हो, राइट। तो JEE नीट इन सब का ही बच्चा ज़्यादा प्रिपेयर करता है। तो जब इंजीनियरिंग की बात आती है ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, राइट। पर हम कंप्यूटर साइंस से शुरू नहीं करेंगे। अच्छा। हम शुरू करेंगे मैकेनिकल, सिविल, राइट, एग्रीकल्चर, बायो साइंसेस के हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या हम बताने वाले हैं, किस तरह की लैब्स हैं हमारी, राइट। तो चलते हैं ब्लॉक्स की साइड ही, मैं आपको लैब्स दिखाऊंगा। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको हम दिखाते जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो जाए, लेकिन आप लास्ट तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप एलपीयू के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। तो आप सर कहाँ पे आप हमें लेके आए हैं? मैं ना आपको अभी कैंपस के बिल्कुल लास्ट में लेके आया हूँ। अच्छा, लास्ट से स्टार्ट कर हाँ, रहे हैं। तो 50 ये ब्लॉक नंबर है, 56, 57, 58, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हम डिप्लोमा के बाद भी प्रोग्राम चलाते हैं, जो 10th के बाद बच्चा आता है डिप्लोमा में, हम वो भी चलाते हैं। तो स्कूल ऑफ पॉलीटेक्निक एग्रीकल्चर है, राइट। और हमारी सबसे बड़ी बात ये है, हमने जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है ना उसके साथ में ही हॉस्टल्स हैं। ओके। तो ये जो बिल्डिंग है इसके साथ में ही 54, 55 नंबर बिल्डिंग है, वहाँ पे हॉस्टल्स हैं। अभी हम हॉस्टल्स में जाएंगे तो बच्चों को कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि हॉस्टल्स दिखाओ, हॉस्टल्स दिखाओ, हम वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको लैब्स तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ हॉस्टल्स वगैरह हाँ, ताकि तो इधर उधर जाना, हाँ, ज़्यादा मूव ना करना तो पड़े। ऐसे सबके साथ है? मेजॉरिटी के साथ ऐसा ही है। जैसे कंप्यूटर साइंस के हॉस्टल्स में हम बॉयज़ हॉस्टल 1, बॉयज़ हॉस्टल 2, बॉयज़ हॉस्टल 3 एलोकेट करते हैं। मतलब मैक्सिमम ऑन एन एवरेज बच्चे को 500 मीटर से 1 किलोमीटर डेली चलना पड़ेगा आना जाना, क्योंकि लंच के लिए भी जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये हम स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हैं अभी, ठीक है। हमारे पास हमने कैसे किया हुआ है, उस एक बिल्डिंग है स्कूल की, उसी में उसकी क्लासेज हैं, उसी में उसकी लैब्स हैं।
ठीक है। क्लासेस की जो स्ट्रेंथ है वो 60 to 72 के आसपास होती है डिपेंडिंग अपॉन द क्लास स्ट्रेंथ। और जो लैब्स हैं हमने वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसी बच्चे को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ 30-30 के, ताकि एवरीबडी कैन डू द प्रैक्टिकल। हर एक ब्लॉक की कह लो NAC A++ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ है, तो कुछ हमारी प्री रिक्वायरमेंट है NAC की कि उस स्कूल का विज़न, मिशन और प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे होती है, ताकि बच्चे को लगे कि यस आई एम जॉइनिंग सम स्कूल जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास करीबन 8 से 10 लैब हैं यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे को प्रैक्टिकल उसके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, एंड इफ़ देर इज सम अपग्रेडेशन दैट नीड्स टू बी डन, वो भी हम बच्चे के लिए करते हैं। विल गो टू अ लैब जहाँ पे CNC मशीन्स हैं, जो कंपनी में पहले काम होता था, पहले लेथ मशीन पे करते थे, अब तो वो सिस्टम ओरिएंटेड आ गई हैं। तो सिस्टम में आप भरो व्हाट जॉब इज टू बी डन एंड द जॉब विल बी डन ऑन द बैक एंड, ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे ये कंपनी के क्या लगा रखे हैं आपने? ये कंपनीज यहाँ है, पे प्लेसमेंट मिली है बच्चों को? हाँ, ये है कि जहाँ पे ये मैकेनिकल स्कूल के बच्चे प्लेस्ड है। अच्छा, जहाँ पे प्लेस्ड है हाँ, उनका लगा और ये हुआ है। कंपनीज विजिट करती हैं यहाँ पे। नहीं, हमने देखा भी था कि रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, वो किसका चल रहा था सर? वो अभी एक कंपनी जूपला आई हुई है शायद। तो ये कौन से लैब में? अब हम जा रहे हैं VMC और CNC वाली में। लेथ मशीन तो देखो सब जगह है, और आपने कई जगह पे देखी होगी, कोई बाइक के पार्ट्स होते हैं, कार के पार्ट्स होते हैं, जो बंदा लगा के राइट उसको उसकी ग्राइंडिंग करते हैं या उसकी टर्निंग करते हैं या उसकी ट्विस्टिंग करते हैं, वो मैनुअली होता था कि कितने पे करनी है। अब क्या हुआ है, मैनुअली से नहीं हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वी हैव 2 मशीन्स, एक VMC है वर्टिकल मशीन सेंटर, राइट, एक CNC है। तो वो मशीन में क्या होता है, यू डू द प्रोग्राम एंड ऑटोमेटिकली वो जॉब डन हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आता है, स्टूडेंट को भी मतलब फील गुड होता है, ये सारी मशीनरी उसको, ही डजंट फील लाइक कि यार ये मैं क्या कंपनी में क्या देख लिया, राइट। तो ये VMC है, राइट, वर्टिकल मशीन सेंटर। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग कर देते हैं एंड द जॉब इज डन। और इसमें साथ में पानी भी चलाना पड़ता है, दैट इज वाई इट इज, यू कैन से कि ये वेट होती है, क्योंकि जब कुछ चीज़ की हम ग्राइंडिंग करते हैं या ट्विस्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बिकॉज वो लोहे पे है, तो साथ में वाटर का फ्लो भी चलता होता है, सो दैट नथिंग मिस हैपन। और जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करोगे, यू डू द प्रोग्राम, और ऑटोमेटिकली जैसे गियर का लीवर है, अब वो प्रिसीशन होते हैं कि वही आ सकता है, या आपने कोई बेरिंग्स देखी हो या कोई स्क्रू देखे हो, उन पे कितने सर्कल्स होते हैं, ये सारा हम तो नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं, बट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं, देयर इज़ अ फीचर, या उनको सारी मशीनरी का देखना पड़ता है कि कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ रखनी है, राइट। तो ये VMC है। उसके बाद आप देखोगे, राइट, ये CNC लेथ मशीन्स हैं हमारे पास। CNC लेथ मशीन्स जो लेथ मशीन जैसी हैं बट ऑटोमेटेड है, मतलब यू डू अ प्रोग्राम, अब प्रोग्रामिंग वगैरह करो और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जॉब डन हो जाएगी। बैक एंड पे आपको टाइमिंग लगाने की, कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी जॉब लगाओ। ठीक है, उसके बाद ये पानी के लिए अगेन कि कोई हीट प्रोड्यूस होती है, एग्जैक्टली तो जितना आपको चाहिए, और ये प्रिसीजन है, मतलब आपको 0.01 भी चाहिए तो 0.01 ही मिलेगा। तो दिस इज दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द कंपनीज। तो बच्चे को, स्टूडेंट को कभी ना ये नहीं लगता कि व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम लुकिंग, यार ये मशीन तो मैंने कभी देखी ही नहीं। दिस इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ CNC लेथ मशीन। ठीक है, यहाँ पे आप जॉब लगाओगे, कितनी ग्राइंडिंग करनी है, टर्निंग करनी है, राइट, दैट ऑल इज काउंटेड। और ये बेल्ट है, दिस कैन स्क्वीज एंड एक्सपैंड। बच्चों ने एक्सपेरिमेंट भी करा है लगता है। हाँ, किए हुए हैं, मतलब ये दिस इज नॉट फॉर अ शो केसिंग, ये की करते ही हैं ये सारे, ये इन्होंने बच्चों ने ही बनाए हुए हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, दीज आर स्टूडेंट मेड ओनली। अच्छा, ऑल दीज, यस। अब ये देखो यहाँ पे कितनी है कि कहीं पे कम है, कहीं पे कम है। ये गाड़ी के जितने भी पार्ट्स बनते हैं, दैट इज ऑल ऑन दीज मशीन्स ओनली। कितना ग्राइंड करना है, सो दैट इज ऑल डन बाय द स्टूडेंट्स। ये सर 3D प्रिंटिंग का लग रहा है। हाँ, ये 3D प्रिंटर है, ये है, वी हैव अ 3D प्रिंटर। ओके, तो वाव। तो ये 3D प्रिंटिंग। तो यहाँ पे ये आप बॉक्स देख सकते हैं, ये जो ये 3D प्रिंटर है ना, 3D हाँ, प्रिंटिंग 3D प्रिंटर है, और ये भी प्रोग्राम्ड है, मतलब यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग मैनुअली। ये कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप यू कैन डू द प्रोग्रामिंग एंड इट विल गेट द जॉब डन। सर हमें लेके आए हैं एरोस्पेस के लैब में, एंड मेरा भी एक तरह से फेवरेट लैब है, क्योंकि मेरे को भी एक समय में इस डिपार्टमेंट से बीटेक करना था, और
आपको हम दिखाने वाले हैं ये सारा लैब। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें? ये चीज़ें ना देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ना एक्साइट करती है। हाँ, एरोस्पेस एरोप्लेन मतलब आज चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, जब एरोप्लेन की आवाज़ आती है ना सबकी नज़रें छत पे जरूर जाती है कि देखेंगे देखेंगे। तो दो ब्रांचेस होती हैं जो नॉर्मली बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, एक एरोनॉटिकल होती है, एक एरोस्पेस होती है। एरोनॉटिकल प्लेन के थर्मोडायनेमिक्स को देखती है, उसके इंटरनल सिस्टम को देखती है, राइट। एरोस्पेस जो होती है जब प्लेन बाहर की साइड पे जितना है, कितना हवा का प्रेशर है, रेन में उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, बैरोमीटर है, ठीक है, मैनोमीटर है, पानी वगैरह में जाता है तो व्हाट हैज़ टू डन, वो सारा हम उसको करवाते हैं। और इसकी लैब ना इसका लैब सेटअप बहुत कॉस्टली है, बट यस हमने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, वी हैव द फैकल्टी ऑल्सो। तो हमने वो सारा इतना एयर प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं जितना प्लेन 35,000 पे ऊपर जब जाता है तो कितना एयर प्रेशर आता है, पीपल स्टूडेंट बेक टू अंडरस्टैंड। तो ये एएक्सियल फ्लो कंप्रेशर है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कितना उसका मैनोमीटर मतलब एयर की स्पीड को नापने के लिए जितना भी चाहिए होता है, एंड वी क्रिएट अ प्रेशर। दूसरी जो सबसे बड़ी मशीन है ये है, दिस इज वॉट द प्रेशर इज, कि ये इसके अंदर से प्लेन आ रहा है और यहाँ पे कितना प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इफ यू सी दिस मशीन, ये एक वैसा साइज में अपन ने बनाया है फ्लाइट का जो ये रहता है इंजन रहता है उसके साइज के हिसाब उस पे कितना इफेक्ट पड़ता है, मतलब इट इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट। और वो देखो पीछे इफ यू कैन सी वहाँ पे एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, एंड दैट जनरेट सच ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर दैट कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, वेदर इट विल फंबल और नॉट, वेदर देयर विल बी एनी डिस्टरबेंस, राइट, जो हम कहते हैं उसको टर्बुलेंस हो रही है, वो दैट ऑल थिंग्स स्टूडेंट कैन स्टडी ओवर हियर इन दिस लैब। भी फ्लाइट इंथुजियास्ट हैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एकदम लैब। देखो सारे फ्लाइट के हिसाब से जितने भी लोग पायलट बनना चाहते हैं या जितने भी इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उन सब के लिए एक तरीके से एक बहुत ही शानदार लैब है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करके उसमें टेस्ट ट्यूब में कुछ रख देते हैं वो, तो जब यहाँ से हवा चल रहा है प्रेशर्स की, व्हेन इट इज़ स्टेबल, तो वो कितना मेज़र हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, कितनी आरपीएम पे चल रहा है, द एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ सिस्टम, तो वो हम सब मेज़र करते हैं। सो स्टूडेंट गेट अ रियल टाइम एक्सपीरियंस इन टू दिस लैब, राइट। और उसके अलावा भी ना हम काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं स्टूडेंट के, दे क्रिएट अ डमी एरोप्लेन। अभी हम बाहर जाएंगे तब भी मैंने एक बच्चे को देखा था, तो कॉम्पिटिशंस भी कराते हैं, डमी एरोप्लेन हाँ डमी एरोप्लेन। अभी मैं आपको एक इनोवेशन स्टूडियो में लेके जाऊंगा, वहाँ पे एक बना भी हुआ है हाँ क्या तो बात है। मतलब जस्ट अ प्रोटोटाइप काइंड ऑफ, कि जब वो फ्लाई करेगा उसके विंग्स कितने होने चाहिए, तो पीपल अंडरस्टैंड दिस थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एरोप्लेन की क्या चलता है, राइट। एंड ये चीज़ें एक्साइट करती हैं। डेफिनेटली मैं खुद सर एक्साइटेड हो गया देख के मैं एक बार फिर से एडमिशन ले लेता हूँ आपके यहाँ इस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रोपेलर है एक फ्लाइट का इस तरीके का। ये भी मशीन है इनकी कि कितने फोर्स है, राइट, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितनी थ्रस्ट लग रही है, कितना एरोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये मुड़ जाएगा कि नहीं, बिकॉज हमने जो मटेरियल बनाना है वो इतनी जब फोर्स आएगी, अगर ये पंखा ही मुड़ जाएगा, उसके विंग्स ही मुड़ जाएंगे, राइट, तो द फ्लाई विल नॉट फ्लाइट। तो ये सब चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कितना एरोडायनेमिक्स है, कितना ट्विस्टिंग फोर्स है, सो दैट। और ये भी आपने देखा होगा ये फ्लाइट के जो पक्के होते हैं ये ट्विस्ट होते हैं थोड़े से, जैसे यहाँ भी है, तो वो कितने एंगल पे मोड़ना है, ठीक है। जैसे बच्चे आज भी देखा होगा क्लासेस में जब प्लेन उड़ाते हैं तो उसको फोल्ड करना पड़ता है ना, तो जिसका सही एंगल पे फोल्ड हुआ वो दूर तक जाता है, जिसका नहीं हुआ तो वो सारा जो हमने किताबों में पढ़ा है यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल करने को मिलता है। तो ये प्रोपेलर लगा हुआ है जो पहले ज़माने के होते थे ना सेस्ना प्लेन, जो आज भी मतलब कि ऐसे हैं, मतलब कि सिंगल इंजन के वो है। और ये शायद पीछे में कुछ कंट्रोल्स वगैरह हैं शायद इसको चलाने के लिए। हाँ पीछे सिस्टम होगा ना पूरा इंडिकेट। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ से प्लेन उड़ाने के लिए खड़ा हूँ। राइट सर, वेरी नाइस सर, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। एंड वर्किंग लैब्स है सारा आपका वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में मैंने देखे हैं लैब तो बना दिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे वर्किंग में कुछ नहीं रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा नहीं। हर एक लैब पे टीचर तो है ही है, साथ में 2 टेक्नीशियंस भी हैं, ठीक है। चाहे एक तो बच्चा आ ही रहा है, पढ़ रहा है, नहीं भी आएगा, जैसे यहाँ पे क्लासेस है, हर एक के टाइम टेबल लगा हुआ है, टाइम टेबल के टाइम पे बच्चा आएगा, तो जो टेक्नीशियंस है उनका काम ही ये है कि लैब को मेंटेन रखना है, राइट, सो दैट व्हेनेवर अभी भी आप जाए, मैंने कोई साफ सफाई कल किसी को नहीं फोन किया, ये ऐसी है और ऐसी ही बंद हो जाएगी। साफ सफाई, साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लैब है। दैट इज ग्रेट, दैट इज समथिंग कूल। तो भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे
सर ये फीलिंग गाड़ी की है। देखो स्टेयरिंग, पहले तो पावर स्टेयरिंग नहीं आ रही थी, मैनुअल आती है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक्स आ गई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड है। इसकी बैटरी अभी बंद की हुई है, जब बैटरी ऑन कर देंगे तो ये और स्मूथ हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी जान लगानी पड़ रही होगी। नहीं, अभी भी स्मूथ ही है। हाँ, तो ये एक्चुअल ही है जो बच्चे को सीखने को मिलता है कि कितनी डिग्री पे मोड़ेंगे तो कितना चल रहा है। अब देखो वहाँ पे एक कंपास टाइप का लगा हुआ है, दैट इज टेलिंग यू कि वहाँ पे कितनी डिग्री है और वहाँ पे कितनी डिग्री है, राइट। तो ये एक्चुअल स्टीयरिंग है जो बच्चों को प्रैक्टिकल करने को मिलती है। फिर कार्स में ना सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर इंजन आते हैं, बाइक्स में भी आते हैं, ठीक है। तो वी आस्क द स्टूडेंट की एक्चुअल में प्रैक्टिकल करो। जैसे ये सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे हमने ये इसलिए लगाया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर द रोटेशन। अदरवाइज जो गाड़ी का इंजन होता है वो एक बेल्ट पे ही चलता है सारा, इट इज अ रोटेशन बेस्ड। तो ये बच्चों को पता लगता है कितनी हीट जनरेट कर रहे हैं, राइट, एंड हाउ मच फ्यूल दे आर कंज्यूमिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। हम लकीली कह लो हमारे पास मारुति की एजेंसी भी है लवली ग्रुप के पास, ठीक है। तो वी आर इनटू ऑटोमोबाइल, तो जहाँ पे वो कार्स बिल्कुल ही हो जाती हैं, तो वी ऑल्सो आस्क देम टू गिव टू अस सो दैट वी कैन डू प्रैक्टिकल rather than going for a new engine। तो ये इंजन एक्चुअली है। अगर किसी ने, क्योंकि आप ना किसी कंपनी में जाओगे, कहते हैं ना यू कैन नॉट बी डायरेक्टली एट द हायर एंड। आप हायर एंड पे तब जा सकते हो जब आपको सारी नीचे वाली चीजें पता हो। अदरवाइज तो कोई यही कहेगा, मान लो इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी और उसको कह रहा हूँ कि भाई ये काम करो एंड ही विल मेक मी एनीथिंग, कि ये काम तो नहीं हो सकता, तो मुझे आता होगा तो मैं तभी आगे कर पाऊंगा। तो ये एक्चुअल इंजन है, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्लच प्लेट का क्या मतलब है, गियर बॉक्स का क्या मतलब है, ठीक है। दैट इज वाई यू माइट हैव सीन कि एक ही कंपनी की काफ़ी चीज़ें आती है। क्लच प्लेट 10-15 कंपनीज की आती होंगी, गियर बॉक्स भी अलग अलग है, इंजन भी कई कंपनीज अपना इंजन बना रही हैं, कई कंपनीज के पास इंजन भी नहीं है, ठीक है। जैसे मारुति की बात करूँ तो के सीरीज़ का इंजन यूज़ करते हैं, देन कई गाड़ियों में उनका खुद का इंजन है, सेम इज ट्रू विद हुंडई, या एक ही इंजन चल रहा है वही सारा आगे सारी गाड़ियों में चल रहा है। दे डोंट वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कार्स में देखो 4-5 लोग बैठे हैं, यू नोबडी वांट्स फेलियर, ठीक है। फिर एवरेज भी देखनी है, उसकी पावर भी देखनी है, उसकी कंफर्टेबिलिटी भी देखनी है, उसकी सेफ्टी भी देखनी है। ये सर आपने क्या डमी ये कार बनाना? हाँ, ये मॉडिफाइड कार है। हमने ऑटो एक्सपो 2014 में पार्टिसिपेट किया था, तो हमने ऐसी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये तो बच्चों को सर्किट्स और वो सब समझाने के लिए है कि एक्चुअल में कार क्या होती है। अदरवाइज अभी ना मैं आपको थोड़ी देर में इनोवेशन स्टूडियो लेके जाऊंगा। वो जैसा उसका नाम है ना, इनोवेशन स्टूडियो, इतना ही वो इनोवेटिव है। वहाँ पे आपको एरोप्लेन भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको कार्स भी दिखाऊंगा। मतलब हमने ऐसी बाइक भी बनाई हुई है जो एलपीजी से चलती है। हमने ऐसी कार भी बनाई हुई थी ऑटो एक्सपो में कि अगर किसी बंदे ने ड्रिंक की हुई है तो वो कार स्टार्ट ही नहीं होगी। यहाँ पे ये कार का इंजन, ये कार का एक्चुअल इंजन है ये। अच्छा, 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, टेस्ट। इसमें बच्चा पूरा ये गियर सिस्टम लगा हुआ है, मतलब दिस इज ऑन, ये आगे होता है वैसे नॉर्मली कार में, तो अभी तो स्ट्रक्चरिंग सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए की हुई है, ठीक है। ये गियर बॉक्स है, तो इट इज एक्चुअल कार इंजन, राइट सर। और ये जब चलाते हैं इसकी बैटरी वगैरह ऑन करके, दे रन इट, दे टेस्ट इट, कितनी एवरेज देख रहा है, बिकॉज इफ यू डोंट नो यू कैन नॉट इम्प्रूव। जब आपको छोटी चीज़ें नहीं आएंगी ना, मतलब आप जब आपको ABC लिखना ही नहीं आएगा तो आप हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते। तो दिस इज सिमिलर एज दैट कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देन ओनली यू विल इम्प्रूव कि इस चीज़ को कम करते हैं। कई कार देखा होगा आपने बहुत बल्कि आती हैं, कई बहुत लाइट वेट होती है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। ऑटोमोबाइल है ये बेसिकली, जो बच्चे ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं दे टेक केयर ऑफ दिस। इसके अलावा भी ना, जो आपने, अगर आपके पास कार हो, बाइक हो, आपने देखा होगा हम व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, वो हम भी बच्चों को वो सिखाते हैं। हमारे पास उसकी प्रॉपर लैब है, कितनी व्हील अलाइनमेंट कितने डिग्री पे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो I'll take you to a next lab जहाँ पे ये सारा कुछ लगा हुआ है। कई बार ना बच्चों में ये भी होता है, चलो आप चैनल पे डालते हो, बच्चों को ना ये बहुत होता है कि कंप्यूटर साइंस में जाना है। द ओनली थिंग, द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, कम अपॉर्चुनिटीज की कमी ऑटोमोबाइल में भी नहीं है। इफ़ यू हैव द स्किल यू विल गेट अ जॉब, क्योंकि गाड़ियाँ आनी बंद नहीं होंगी, ठीक है, रोड्स बननी बंद नहीं होंगी, ये चलता रहेगा, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये अलाइनमेंट है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि किसी डेमो पे दिखाया हुआ, प्रॉपर कार रखी हुई है तो बच्चा आएगा। प्रॉपर ऐसा है जैसे कि मैं भी अपनी कार सर्विसिंग कराने ले जाता हूँ, तो इस तरीके से लगा रहता है अलाइनमेंट के लिए। तो एक
प्रॉपर वर्किंग जमीन ही प्रॉपर वर्किंग सेटअप एक लगा हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में। और इतने बड़ी सफारी कार भी लाके रख दी है, आप इसका इंजन खोल खाल के। ये गाड़ी की इंजन खुली हुई है, ये सफारी कार भी है, इसके सफारी कार की इंजन खोल रखी है यहाँ पे। ये वो लगे हुए हैं जो सर्विस करते हैं, आपको यार देखा होगा कार्स को ऊपर उठा देते हैं, uplift तो यहाँ पे भी सिस्टम जैक का लगा हुआ है। दे पुट इट अप, फिर बच्चों को पूरा सिखाते हैं कि नीचे क्या क्या चीजें लगी होती हैं। सर स्टूडेंट्स की टाइमिंग क्या होती है लैब की, मतलब कि क्लास? स्टूडेंट वो टाइम टेबल है, हमारी जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है वो 9 to 5 है। द सेम इज ट्रू फॉर द टाइम टेबल एज वेल। उसमें 3-4 घंटे की थ्योरी होती है और 3-4 घंटे के प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। हर एक कोर्स के साथ उसका 3 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे का प्रैक्टिकल इसमें होगा ही होगा। तो हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 2 प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी उसकी। राइट। एंड वॉट एवर, बिकॉज जब तक आप पढ़ाओगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्टली इंजन ही रखे हुए हैं जहाँ पे बच्चा मॉडिफिकेशन करता है। ये सारी सर्विसेज आपने देखा होगा ऐसे ही पड़ा होता है वहाँ पे सर्विस इंजीनियरिंग के पास। तो वी हम इसको हाइड्रोलिक जैक लगा के कार को उठा के देन दे शो इट अप। एसी गाड़ी का इंजन निकला हुआ है, हाँ टाटा का। कमाल है, मतलब कि एकदम पार्ट्स खोल दिए आपने। कार के एकदम सिखाने के लिए एक एक पार्ट्स, मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, सारे पार्ट्स रखे गए हाँ। समझाने के लिए। राइट। होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा यार देख के, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब कि ऐसे कॉलेज विजिट करते रहता हूँ मैं, लेकिन बहुत कम ही इस तरीके से, मतलब कि प्रॉपर वर्किंग सेटअप में लैब जो होते हैं ना, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब कि मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स जब एक्चुअली में आ रहे हैं इंजीनियरिंग करने, तो उन्हें एक प्रॉपर लैब मिलना चाहिए, तभी वो फील कर पाएंगे, तभी तो और देखो ना, इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा। इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो डिस्टेंस, इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो डिस्टेंस में नहीं होता। आप मैनेजमेंट का कोई कोर्स ले लो, आप बीए का ले लो, आप एमकॉम का ले लो, ये सब आप डिस्टेंस में कर सकते हो। इंजीनियरिंग डिस्टेंस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लाइव देखोगे ही नहीं ना, तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते। आपको लगेगा यार ये क्या चीज़ है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस सीइंग अ पिक्चर एंड द रियल सिस्टम। मतलब आप वो डेयरी फार्म देख रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। हमने डेयरी इंजीनियरिंग भी चलाई हुई थी, तो उसमें डेयरी इंजीनियरिंग क्या होती है? डेयरी प्रोडक्ट्स के जो आते हैं उनकी कितनी, उसमें दूध में कितनी होनी चाहिए, राइट। फूड प्रोडक्ट्स जो आते हैं उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, राइट। दैट इज ऑल। उसके अलावा इसके पीछे ना 150 एकड़ का एप्पल गार्डन, एप्पल ऑर्चर्ड भी है। ये पपाया ऑर्चर्ड है, सारे पपायाज लगे हुए हैं। और ये गार्डन है, हाँ, इसके सेब आगे उगा रखे हैं। हाँ सेब है, है? 150 एकड़ के। हाँ, पर वो मतलब कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कैसे पॉसिबल उन्होंने है? की हुई है, मतलब दे हैव मेंशन, जैसे ये ग्रीन हाउस है ना, दे हैव आर्टिफिशियली ग्रोन वाला सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। और ये सारा ऑर्गेनिकली ग्रोन है। मतलब ये स्टूडेंट्स जितने भी आप देख रहे हो, दे बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको आगे थोड़ा मैं दिखाता हूँ तो विल कवर लिटिल, क्योंकि जो नीट का बच्चा है एग्रीकल्चर में आना चाहता है, तो सबसे पहली बात तो जो हमारे जो प्रोग्राम्स है ना, एमएससी एग्रीकल्चर के 8 के 8 प्रोग्राम्स और बीएससी एग्रीकल्चर, ये आईसीएआर एक्रेडिटेड है। आईकार एक्रेडिटेशन एक एक्रेडिटेशन है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एलपीयू को मिली थी। एग्रीकल्चर को मैं पहले ये सोचता था कि यार क्या, लेकिन मतलब कि जो यहाँ पे सेटअप ये देख के तो मैं मोटिवेटेड हो गया कि एग्रीकल्चर को लेके इतनी चीजें होती है क्या? ये तो अभी एंट्री है, आगे आओ मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है। अगर चीजें प्रॉपर सेटअप में रहे तो फिर हर फील्ड, हर डिपार्टमेंट में स्कोप और सबसे बड़ी बात है इसमें रिसर्च बहुत है एग्रीकल्चर में ना। मतलब आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ। अब वो किसका काम है? हमारे पास कौन सी आ रही है? हमारे पास तो एडल्ट्रेटेड आ रही है सारी चीजें, एंड वी डोंट नो। हमें तो सिंपल ये है कि गोभी कौन बढ़िया दे रहा है, कौन सस्ती दे रहा है, उससे ले लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। और पीपल आर नाउ गोइंग फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनिकली ग्रोन है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड जितने पॉली हाउसेस बने हुए हैं, ये इनमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। मतलब में जा सकते हैं सर। हाँ, मैं हाँ। ऐसे देखता हूँ ट्रेन से गुजरते हुए, कई बार मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन आज तक कभी अंदर नहीं गया। नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे क्रॉप्स इन्होंने लगाई हुई हैं, डिफरेंट में भी मक्की या कुछ लगाया हुआ है। हाँ, ये सब बच्चों का ही है, सारा कुछ बच्चों का ही काम है। अच्छा। मतलब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को आके यहाँ पे एक तरीके से ये सारा ये प्रैक्टिकल है उनकी, ये प्रैक्टिकल लैब है। जैसे हम ऑटोमोबाइल में गए थे, उनका 2 घंटे का लेक्चर प्रैक्टिकल का, यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल का है। तो ये सारा स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। अभी जब अंदर जाएंगे वहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे हुए होंगे कि कौन से बच्चे ने क्या किया है। ये है हाईटेक पॉली हाउसेस जितने बने हुए हैं। फैन चालू है। हाँ,
ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अच्छा। ठीक है, मतलब हमने किसी फसल को कितने टेम्परेचर में देखा, आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा, कई प्रोडक्ट पे डेट लिखी होती है कितने टेम्परेचर में चलेगी। ठीक है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा होता है, या 30 डिग्री करना है या 40 डिग्री करना है या -5 करना है, ये सारे अंदर से देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। दीज आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, मतलब अगर आपको गर्मी करनी है तो गर्मी हो जाएगी, अगर आपको सर्दी करनी है तो सर्दी हो जाएगी। सीधा डिफरेंस बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। और ये सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, सब इन्होंने अभी लगाया हुआ है। ये कितने दिन में उगाता है, सो दैट कितना उसको, ये जैसे नेम डॉक्टर वंदना ठाकुर, चिल्ली लगाई हुई है ये, ठीक है, मिर्चें ये लगाई हुई, तो ये कितने दिनों में आ जाएगी। कब इन्होंने लगाया है, 19/2/2025, आज है 24, तो 5 दिन हुए हैं अभी। अब वो डेली आके चेक करते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना ग्रो है, कितना प्रोडक्ट है, तभी फसलें चलती तो हैं। क्या फैकल्टीज आके चेक करते हैं यहाँ पे? हाँ, फैकल्टी प्रोजेक्ट है ये, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि आपने करना है, असाइनमेंट है जिसके बेस पे उसके मार्क्स लगने हैं। वाओ। ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, अगर आपको मान लो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वी स्प्रिंकल वाटर फ्रॉम इन दिस। ठीक है, उसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, अंदर गर्मी नहीं होगी। तो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों के यहाँ पे लगे हुए हैं, स्नेक प्लांट्स लगा हुआ है, सो ऑन। ठीक है, तो पता लग जाता है कि कितने में ग्रोथ है, ये भी कितने सारे में स्टूडेंट्स का ही सब स्टूडेंट्स का ही है। में भी स्प्रिंकलर्स वगैरह लगे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको चाहिए जितना पानी चाहिए तो यू कैन डू। ये सब चीजें मैं बाहर से देखता था, पहली बार मैं अंदर से देख रहा हूँ कि भाई। ठीक है, जैसे पाविया लगाई हुई है, ये एसोटिक कुछ एशियाटिक पाविया करके है प्लांट का नाम। हाँ नहीं, सही बात है। देखो ये हम देखते ही हैं ट्रेन में से, और वी यूज टू आस्क कि ये क्या है क्या है। हाँ। पर जब एक्चुअल में आप देखते हो तब आपको पता लगता है कि व्हाट एक्चुअल थिंग इज। तो ये डेयरी फार्म है ना, आप देख सकते हैं पे, आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो काम कर रहे हैं पूरा। क्या क्या कर रहे हैं सर वो बच्चे? ये जो डेयरी फार्म है ना, ये बायोगैस प्लांटेशन जो होती है, आपने देखा होगा प्लांट्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, उनमें कितनी खाद डलनी है, राइट, वो सारा ये चेक करते हैं। वो बच्चों को पूरा बताया जाता है कि मिट्टी में कितना खाद मिलाना है, उसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स मिलाना है कि नहीं मिलाना, सो दैट सॉइल की मे बी फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, अब जब हम आए ना यहाँ तक, ये बच्चे आते हैं, उसके आगे भी ना आप ये देखोगे जितनी बाउंड्री हुई पड़ी है ना, ये सारा यूनिवर्सिटी का ही है। ठीक है, 600 एकर्स वो हो गया। हाँ, ये करीबन अभी 300-350 एकड़ और है यूनिवर्सिटी के पास ज़मीनें। तो वो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे, ये जितनी भी यहाँ पे फार्मिंग हुई है दैट इज़ ऑल ऑर्गेनिक, और ये इसको सब स्टूडेंट्स मेंटेन करते हैं। और ये कारपेंट इन्होंने वो लगाए हुए हैं अपने, ठीक है, गार्डनर वगैरह, दे मेंटेन इट। तो काफ़ी फैकल्टी को जो चीज़ें आती हैं ना, वो ऐसे आ रही हैं कि फैकल्टी यहाँ से बाई भी कर सकता है। ओके। जो हम मतलब, आई हैव बॉट मशरूम मेनी टाइम, आई हैव बॉट लाइक ककुम्बर मेनी टाइम्स। ठीक है, तो जितनी हम फार्मिंग देख के आए हैं, तो बच्चा यहीं पे सेल भी करता है। अच्छा, तो फैकल्टीज वगैरह ले सकते हैं। ओके। इतना बड़ा सेटअप है, करना क्या है। तो अभी यहाँ पे पूरा बहुत, मतलब एनवी सर आए थे तब तो हम उनको पूरा लेके गए थे। अच्छा, एनवी सर, हाँ वो एनवी सर आए थे, उनका गेस्ट लेक्चर था। हाँ, उनका गेस्ट लेक्चर था, तो उनको हमने पूरा घुमाया था कि सर इतना बड़ा है सेटअप। तो ही वाज आल्सो अमेज्ड टू सी कि यार इतना बड़ा सेटअप आप मैनेज कैसे कर रहे हो। तो एनवी सर आए थे, तो उस समय बच्चों का अंदर क्या एक्साइटमेंट था? मतलब कि जैसे कि कोटा में तो क्या है कि जहाँ सर जाते हैं, इनफैक्ट बाहर भी भीड़ लग जाती है, यहाँ का कैसा माहौल था? यहाँ पे ना, मतलब यू डोंट वोंट बिलीव व्हेन ही हैव स्टार्टेड दैट द स्टूडेंट वाज सो एक्साइटेड। एक तो हमारा जो ऑडिटोरियम है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो 3500-4000 सीटर है, करीबन 3500-4000 बच्चा बैठ सकता है। एंड व्हेन ही फिनिश लेक्चर ना, तो दिस एवरी स्टूडेंट हैज ग्रीटेड विद द स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब उनके लेक्चर का, उनका ऑरा, और उन्होंने जो कुछ बताया ना बच्चों को, ही वाज टोटली सरप्राइज्ड, और बच्चे उनको देख के टोटली सरप्राइज थे। जो सर ने बताया दैट वाज टोटली एट पार। तो भाई एनबी सर का क्रेज यहाँ पे भी हर जगह और कम से कम सेशन होने के बाद, जैसे कोटा में एनवी सर को रोक लेते ना आधे पौने घंटे उनको फोटो खिंचाने के लिए, यहाँ भी ऐसे ही था। मतलब 1-2 बच्चे ऐसे थे जो रो पड़े थे एनवी सर के सेशन में। मतलब देवर लाइक कि सर आपने मेरी कुछ पढ़ाई के लिए, एक बच्चे की वीडियो हमने भी डाली थी, सर आपने, मैं एक दिन बहुत परेशान था सर, आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, एनवी सर ने उसको। हाँ, वो बच्चे ने अपना कोई बताया था पुराना एक्सपीरियंस।
हाँ। और सर को भी याद था एक आध बच्चा, तो सर ने बोला था हाँ मुझे याद है तुम आए थे एक बार। तो क्रेज तो है एनवी सर का पूरा, मतलब कह लो कि दिल से लोग मानते हैं। तो ये सर ये अपन ग्राउंड एरिया साइड में आ गया। हाँ तो ये सारे ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड वगैरह इधर साइड में सर लेके आ गए हैं। एंड सर ये न्यूली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, ये क्या क्रिकेट का ये ना स्टेडियम स्टेडियम बना रहे हैं क्रिकेट का। तो आपने जैसे मान लो क्रिकेट में स्टेडियम में जाते हैं तो आपने साइड स्टैंड्स में स्टूडेंट या ऑडियंस बैठी देखी होंगी। हाँ। दिस इज व्हाट स्टैंड्स हैज बीन मेड, ठीक है। और ये पूरी पूरी यहाँ पे अब ग्रासिंग का काम चल रहा है, मिट्टी डल चुकी है, अब यहाँ पे ग्रास कर रहे हैं ये सारा। एंड सून इट विल बी अ स्टेडियम। और हम ना इंटरनल के साथ साथ जो एक्सटर्नल रग्बी और इन सब के मैचेस होते हैं ना, रणजी ट्रॉफी वगैरह होती है, अगर वो जलंधर में जो भी चल रहा होगा चैंपियनशिप, तो हम उसके मैचेस यहाँ पे होस्ट करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा ना, हम वो ब्लॉक्स में गए थे 56, 57, 58, मैंने आपको कहा था उनके हॉस्टल उनके साथ में ही है। तो दीज आर द हॉस्टल्स, ठीक है, ये वाले उनके हॉस्टल्स हैं। 55 ब्लॉक, 54, 55 बॉयज़ हॉस्टल 5, बॉयज़ हॉस्टल 6। तो और ये इधर साइड में हॉस्टल हो गए, ठीक है, और उधर में हमने डिपार्टमेंट दिखाया ही था। एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है और ये सब ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है। है। उसके बाद क्रिकेट यहाँ पे खेल सकते हैं। और ये इसके अलावा भी ना हॉस्टल्स के अंदर भी ग्राउंड है। अच्छा। कई होस्ट जैसे बॉयज़ हॉस्टल 1 में अभी हम जाएंगे, उसके पास में भी फुटबॉल ग्राउंड भी बना हुआ है, वॉलीबॉल भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी खेल सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर गर्ल्स हॉस्टल, सेम इज़ ट्रू फॉर बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी का अभी बैक साइड वाला एरिया है। अब हम आगे की साइड, फ्रंट की साइड चलेंगे धीरे धीरे। क्या बात है भाई, तो मतलब कि ग्राउंड भी देखो काफ़ी बड़ा है, मतलब कि स्पेसियस है। और सर ने ऐसा कहा कि हॉस्टल के साथ भी ग्राउंड है, तो बच्चों को अगर स्पोर्ट और एक्टिविटी के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे इन कैंपस। यस सर। तो अभी कहाँ पे लेके आए हैं अब हमें? अब हम प्लेग्राउंड्स के बाद, वो आउटसाइड थे, ये अब हम इंडोर स्टेडियम आए हैं। इंडोर स्टेडियम है हमारा, यहाँ पे हमारे पास जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में भी ना, मतलब यू विल बी सरप्राइज, मैं आपको दिखाऊंगा। 50 मीटर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है और 24 आवर्स 24/7 इंटू 365 है। अभी की तरह में गर्म पानी आ रहा होगा। अच्छा। हीटेड है, ठीक है, ऑल सीजन स्विमिंग पूल है। उसके बाद शूटिंग रेंज, बैडमिंटन, और उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट्स अंदर भी हैं, और स्क्वैश के कोर्ट्स बने हुए हैं। तो स्टूडेंट को इंडोर स्टेडियम जब गेम्स खेलनी हो, कुछ कर रहा हो, तो ही कैन गो। और स्विमिंग ना डेली भी ले सकता है, इट्स नॉट लाइक कि कोई मंथली पैकेज है। बच्चा कई बार पूछता है कि पैसे लगेंगे या ऐसा कुछ, तो डेली स्विमिंग आज मन कर रहा है आज भी आ सकता है। तो ये जो भी बच्चा है यहाँ पे पढ़ रहा है वो सबके लिए? यस, एलपीयू में पढ़ने वाले। यस। ओके, आ जाओ भाई देखते हैं ज़रा। ये स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज है, 50 मीटर का है, 8 हीट्स बनी हुई हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 बारी एक्वेटिक चैम्पियनशिप भी करवा चुके हैं, ठीक है। और ये 9 फुट डीप है, ये पूरा जैसे ओलंपिक्स में होता है, और ऑल सीजन पूल है। अभी गर्म पानी आ रहा होगा तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बच्चे आते हैं इस समय। उसके अलावा एक और वार्म अप पूल भी है, वो भी हम देखते हैं। और डाइविंग पूल है, वो अभी वैसे स्टार्ट नहीं हुआ है पर। और ये ऊपर जिम है पूरा। ओके, तो जिम ओपन फॉर ऑल? ओपन फॉर ऑल, Free? यस। नहीं, जिम के चार्जेस हैं। इट इज़ अ नॉमिनल ऑफर 3000 पर अ ईयर। अच्छा, ईयर का 3000 है, तो बहुत कम है फिर। हाँ। क्योंकि जिम में तो हम 2-2 हज़ार महीने का देते हैं, एग्जैक्टली। वो 3000 रुपये फॉर अ सेशन है। ये इतना? ये डाइविंग पूल है। अच्छा, डाइविंग के लिए है। हाँ, क्या बात तो ये है। पूरा उधर से वो देखो पूरा जिम है, वहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में जो है जिम है, ठीक है, और जिम के साथ साथ यहाँ पे स्विमिंग पूल और ये डाइव करने के लिए सब इंडोर इस तरीके के यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह है। मतलब कि भाई मुझे मज़ा, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ काफ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं एडमिशन लेना चाहिए था, लेकिन जब मुझे डिपार्टमेंट चाहिए था सर, वो नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। माइनिंग नहीं है शायद यहाँ पे। हाँ, माइनिंग नहीं है। हाँ, हमने वो डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ जिसकी लैब नहीं है। हाँ। तो फिर बच्चे को होता है कि यार ऐसे फिर प्रॉब्लम आती है ना, तो डिपार्टमेंट उतने ही हैं जिस हिसाब से हम उसको मैनेज कर पाए। अगर मुझे मैकेनिकल लेना होता ना, तो मतलब कि जैसा कैंपस है, मैं सच में यहीं आता एलपीयू।
अभी मैं आपको ना अभी इनोवेशन स्टूडियो ले जाऊंगा, वहाँ पे तो आप पक्का ही मैं आपकी एडमिशन करा के ही भेजूंगा। तो फिर से मैं एक बार इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, यहीं से मैं ब्लॉग बनाऊंगा वेलप्यू से। ये वार्म अप पूल है, अच्छा। तो स्विमिंग डायरेक्टली स्विमिंग में ना जाना हो किसी ने तो यू कैन वार्म अप हेयर। ये 4 या 5 फीट का है डीप, एंड इट इज़ 25 मीटर, हाफ ऑफ दैट है ये। ओके। और क्लीनिंग वगैरह आप देख सकते हो, इट्स नॉट लाइक नहीं, हाँ वही साफ सफाई प्रॉपर, वहाँ भी अभी देखे एंट्री कर रहे थे तो हाँ मतलब पानी साफ भी सफाई आपको वगैरह। ब्लू है पूरा, ऐसे नहीं है इट गेट्स रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ हो रहा तो यही चलता रहता है 6 महीने, नहीं, इट गेट्स, इसमें सारा वो अरेंजमेंट लगा हुआ है वाटर का, तो इट इज़ चेंज्ड। अब हम इंडोर स्टेडियम की ये एक साइड है, अब मैं तो आपको आई टेक यू ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेडियम। अदर साइड ऑफ द स्टेडियम में यू विल हैव दी गेम्स, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट बने हुए हैं, बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं, स्क्वैश बना हुआ है, और हमारे पास शूटिंग रेंज भी है, ठीक है। ये दीज आर आर स्टूडेंट्स, हाँ जी, बजरंग पुनिया इज आर स्टूडेंट। ओके। दिस ट्रॉफीज वी हैव won in number of national events. Hockey team player Manpreet Singh captain is also our student. Really? नीरज चोपड़ा भी हमारा स्टूडेंट है। नीरज चोपड़ा, हमने एक नीरज चोपड़ा मार्ग भी बनाया हुआ है वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा पार्किंग में। नीरज चोपड़ा कब पढ़े थे यहाँ पे? नीरज चोपड़ा इज अ पास आउट ऑफ 2022। 22? हमने बीए में डिस्टेंस एजुकेशन वाले में यहाँ से पास आउट हैं। अच्छा। वहाँ पे हमने एक मार्ग इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, नीरज चोपड़ा मार्ग ही है उस नाम का नाम। अच्छा, ये शूटिंग के लिए? यस, दिस इज शूटिंग रेंज। तो भाई ओलंपिक के भी हिसाब से देख लो, यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए भी सारी चीज़ें लगी हुई है। ठीक है, नाउ यू कैन शूट ना, या नाउ वी कैन शूट। वेयर इज द गन सर, वेयर इज द गन, वेयर इज द गन? गन इन्होंने स्टोर्स में होंगी, मतलब व्हेन द स्टूडेंट्स कम दे गेट द गन्स, बट यस प्रैक्टिस के लिए दिस ऑल इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है इस साल हमारे। ये जो 24 पैरा ओलंपिक्स में थे, ये जो हुए थे 24 पेरिस ओलंपिक्स, इसमें हमारे 24 स्टूडेंट्स गए थे। हाँ, LPU से। वाह सर, क्या बात है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल रहा है इतना प्रैक्टिस करने का मौका, दैट्स वाई वो जा पा रहे हैं। ये इंडोर में ही दूसरे साइड में लेके आ गए हैं सर हम। तो यहाँ पे क्या है, बैडमिंटन के लिए है, और यहाँ पे 12 बैडमिंटन के कोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। उधर आप देखोगे बास्केटबॉल बना हुआ है और वॉलीबॉल बना हुआ है। इधर 8 स्क्वैश के कोर्ट्स बने हुए हैं, स्क्वैश गेम्स होती हैं, राइट। ऊपर वो चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, या आपके स्पेक्टेटर्स वाले बने हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ओपन। आप देखोगे यहाँ पे सिंथेटिक मैट लगा हुआ है। हम तो चलो हम आए हैं तो, अदरवाइज़ तो यहाँ पे वो वाले शूज़ पहन के आने पड़ते हैं जो बैडमिंटन वाले ही हैं, अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड हेयर, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग्स है, ये रात तक खुला रहता है, लाइटिंग्स वगैरह उस तरह की प्रॉपर की हुई है, तो द स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म। मतलब कई बार मैं ये नहीं कहता कि उसको ये चीज़ें करने के शौक है, पर करनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर फिजिकली फिट यू विल बी मेंटली फिट ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर मेंटली फिट यू विल बी फिजिकली फिट। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो वहाँ के जो आउटडोर कोर्ट्स के अलावा ये इंडोर स्टेडियम में भी है, उसके अलावा हॉस्टल्स के अंदर भी इस तरह की बनी हुई है सेटअप। क्या बात है, तो कहीं कमी नहीं है, हर जगह सारी सुविधाएं हैं। स्टूडेंट अपार्टमेंट, स्टाफ रेजिडेंस, तो ये सारे रेजिडेंस एरिया है? हाँ, ये रेजिडेंशियल एरिया है मेल स्टाफ के लिए, ठीक है। हमारा जो खुद का स्टाफ है वो भी इंटरनल काफ़ी रहता है, और स्टूडेंट्स के हमारे पास रहने के लिए ना 2 ऑप्शन है, एक हॉस्टल्स हैं, एक अपार्टमेंट्स हैं। हॉस्टल और अपार्टमेंट में डिफरेंस ये, अपार्टमेंट थोड़े प्रीमियम बने हुए हैं, उनमें कई जगह पे पेंट्री भी है, एंड देयर इज़ अ परमिशन टू कीप अ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑल्सो। हॉस्टल्स आर ऑल्सो लुक वाइज में गुड है, मैं आपको हॉस्टल्स में लेके चलूँगा। सीटर रूम कितना है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती हैं। तो वी हैव 2 कैटेगरीज, अपार्टमेंट एज वेल एज हॉस्टल्स। तो अभी हम एक हॉस्टल में जाएंगे जो बॉयज़ हॉस्टल वन है। हमारे पास 7 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 7 ही गर्ल्स हॉस्टल हैं। और अप्रॉक्सीमेटली कितना बच्चा रहता होगा कैंपस में यहाँ? आपके यहाँ 5-7 हज़ार, 5-7 हज़ार को हम ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,500 बच्चा हॉस्टल में रहता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 24,000 बच्चा यहाँ रह रहा है हॉस्टल में, और टोटल स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी की 35,000 से ऊपर है। मतलब जो डे स्कॉलर या जो बच्चा बाहर रह रहा है उनको नहीं मैं गिन रहा, 24,500 बच्चा कैंपस में ही रहता है।
तो ये तो काफी बड़ा स्ट्रेंथ हो हाँ गया जी, जो हाँ जी, बहुत बड़ा है ये। इनको मैनेज करना है। एक मतलब कि हर हमने ऐसे तो मैं खुद ही ऐसे शहर से आ रहा हूँ कोटा से, जहाँ पे लाखों बच्चे रहते हैं, लेकिन कॉलेज के हिसाब से मैंने नहीं सुना था कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे एक जगह रह रहे हैं। हम यहाँ पे करीबन करीबन 3.5 से 4 लाख रोटियां बनाते हैं एक दिन में। वाह। 24,500 तो बच्चा रोटी रहता है। बनाने के लिए मशीन रख हाँ, रखी मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। आजा भाई। तो अब हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल दिखाने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप आओगे तो ऐसे ही हॉस्टल्स में रहोगे तो सर आए। ये हमारा बॉयज हॉस्टल 1 है अच्छा, राइट नाउ। कितने हॉस्टल्स होंगे? हमारे पास टोटल 7 बॉयज हॉस्टल है, 7 गर्ल्स हॉस्टल है। ओके। ठीक है, आप देखो कि सारे हॉस्टल्स में ना ये टर्न स्टाइल लगा हुआ है। हम कोई मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम नहीं चलाते। ठीक है, हम बच्चा आएगा, कार्ड पंच करेगा, जैसे ही कार्ड पंच करेगा उसकी एंट्री लॉग हो जाएगी कि स्टूडेंट इज इन हॉस्टल। जब वो बाहर जाएगा तो एंट्री लॉग इन हो जाएगी, स्टूडेंट इज गोइंग आउटसाइड द हॉस्टल। ठीक है, चलो अभी तो हम आए हैं रेफरेंस से, तो विल गो विद बाईपास। ठीक है, अदरवाइज तो यहाँ से बच्चा आएगा। ऐसे एंट्री नहीं कर सकता मैं, ऐसे एंट्री नहीं कर सकता? नहीं कर सकते आप। ओके। उनके पास कार्ड है, जैसे मेट्रो में होता है, दे विल शो द कार्ड, ये एंट्री होगी, देन दे कैन गो। हर एक हॉस्टल हमारे जो है, ज़्यादातर हॉस्टल 10 फ्लोर के बने हुए हैं। ओके। ठीक है, और लिफ्ट्स लगी हुई हैं, तो स्टूडेंट कैन गो। इस हॉस्टल के अंदर 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है, 2 मेस हैं, मैं आपको मेस भी दिखाऊंगा। ATM फैसिलिटी है, सलून मेस अंदर ही है, राइट। तो ATM मतलब कैसा है? कैंपस हॉस्टल में ही है हाँ, ATM? और कैंपस के अंदर 3-4 बैंक भी हैं। एक ICICI बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हॉस्टल में ATM, मतलब कितना सुविधा कि भाई हॉस्टल में ही ATM लगा दिया है आपने। ये बहुत अलग अलग यूनिक चीज़ देखने को मिल ठीक रहा है, है। लेट्स हैव अ लुक एट द रूम। तो ये ना रूम साइज देखो यहाँ पे आप, ये 4 सीटर रूम है। वैसे हमारे पास 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर है। रूम साइज सेम है, मतलब 3 सीटर होगा तो 3 बेड लगे होंगे, 2 सीटर होगा तो 2 बेड लगे होंगे, 1 सीटर होगा तो 1 बेड लगा होगा। साइज इतना ही होगा रूम का। ठीक है। ये हर एक बच्चे को अपना टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, वो वाली एक पोर्शन मिल जाएगा, राइट। अटैच टॉयलेट है, अटैच वॉशरूम है, तो 4 बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। ये बाथरूम बना हुआ है, इधर टॉयलेट बना हुआ है, तो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर डेली फैसिलिटीज। उसके बाद AC रूम होगा तो AC लगा होगा, और अदरवाइज तो कूलर लगा होगा। बिना कूलर का कोई रूम नहीं है। ठीक है। बिकॉज तो हर रूम के जैसे सिंगल रहना हो, डबल रहना हो, AC नॉन AC सब टाइप के रूम है, उसके हिसाब से चार्जेस है। Yes. जो जितना अफोर्ड कर पाएगा। एग्जैक्टली। राइट। और हर एक के कमरे के साथ में ये बालकनी, अभी हम 2nd लेवल पे हैं, तो दिस इज द बालकनी स्पेस। जब हम और ऊपर चले जाएंगे तो बालकनी उस हिसाब से ऊपर से आपको व्यू दिखता रहेगा। ठीक है। ठीक है, और 10th स्टोरी बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल्स की सारी, बट लिफ्ट्स लगी हुई हैं, तो यू नीड नॉट टू हैव टू गो अप एंड डाउन बाय द स्टेयर्स। लगा हुआ है। Yes, वाईफाई हर जगह कैमरा पे लगा हुआ है सर्विलेंस के लिए। Yes. और क्लीनिंग वगैरह के लिए क्लीनिंग आती है डेली। ठीक है, व्हेन यू विल बी इन द रूम 9 to 5। वैसे अगर आप बीच में रूम में आते हो लंच करने, तो द पर्सन विल बी अवेलेबल एट द क्लीनिंग। ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी की कराती है। फिर भी मान लो कई बार आप चले जाते हो, क्लीनिंग आपको लगता है नहीं हो रही, टाइम नहीं मैच हो रही, तो आप वार्डन को बता दो, तो दे विल गेट योर रूम क्लीन्ड। ओके, राइट। तो फैसिलिटीज रूम तो हमने दिखा दिया, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आओ, ये ऐसे स्टोर्स बने हुए हैं, राइट, WH स्मिथ से। तो स्टूडेंट की जो डेली नीड्स की आइटम है, लाइक टूथब्रश है, पेन है, कुछ खाने पीने को लेना है, तो ही कैन परचेज फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टोर्स। और जब एग्जाम होते हैं तो ये ज़्यादा टाइम के लिए खुले रहते हैं। तो ऐसे कितने स्टोर होंगे सर कैंपस? हर एक हॉस्टल में है, और कैंपस में या 3-4 और हैं जगह जगह पे। तो अपनी डेली नीड के सारे जो सामान है वो बच्चे खरीद सकते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके, क्या बात है। मतलब हमने ऐसा कुछ किया हुआ है कि स्टूडेंट को कहीं बाहर जाना ना पड़े उसकी डेली नीड्स के लिए। उसके बाद विल गो टू मेस। अच्छा, ये मेस डाइनिंग एरिया है। हाँ, तो मेस का सर मतलब कि कैसा सिस्टम रहता है यहाँ पे? बुफे मेस सिस्टम है? स्टूडेंट आएगा, कूपन नहीं, यहाँ पे हमने ये QR कोड लगा, इतना बच्चा है, कूपन तो कौन ही संभालेगा। QR कोड स्कैन करेगा, बैकएंड से हम उसके मेस में ना एक्टिवेट कर देते हैं कि वो ब्रेकफास्ट के लिए एलिजिबल है या लंच के लिए एलिजिबल है या डिनर के लिए। हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। वो स्कैन करेगा, स्कैन करके वो नोट हो जाता है। ये मेस मेन्यू लगा हुआ है, आज क्या मिलने वाला है, राइट। तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों एक ही मेस में। स्टूडेंट कैन चूज कि दाल मिली जुली मिलेगा, मंचूरियन ग्रेवी है, फ्राइड राइस है, बूंदी रायता, चपाती, फ्राइम्स। तो ये मेन्यू लगा हुआ है, ये फिक्स्ड है मेन्यू। उसके बाद जब व्हेन द स्टूडेंट विल कम, ठीक है, यहाँ से प्लेट लेके सेम
जैसे कोटा की मेस में होता है वैसे ही है। तो यहाँ पे बुफे सिस्टम वगैरह है और प्लेट्स वगैरह बच्चे वहाँ से लेके और यहाँ से खाना वगैरह बैठ के खाते थे। काफ़ी बड़ा मेस है और हर हॉस्टल में इस तरीके का मेस है हाँ। और हर हॉस्टल का अपना मेनू लगता रहता है और हर जगह अपने बच्चे को अपने स्कैन करके और वो यहाँ से खाना ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ना वैरायटी देते हैं, जैसे कोटा में मिलती है ना, पर अब देखो मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, रोटी दाल, और उसके बाद साउथ इंडियन भी है। तो वो बच्चा साउथ इंडियन लेना चाहे साउथ इंडियन ले ले, नॉर्थ इंडियन लेना चाहे नॉर्थ इंडियन ले ले, वैरायटी है। अच्छा, तो जो जहाँ से बिलोंग करता है उसके हिसाब से हर तरह का खाना अवेलेबल है यहाँ। एग्जैक्टली, हाँ। ओके, तो ये 2 वेंडर्स की मैस है, 1 वेंडर इज दिस, 1 वेंडर इज दैट, तो इसलिए थोड़ी पार्टीशनिंग की हुई है। और ये साउथ इंडियन यहाँ पे मिल रहा है जिसमें फ्राइम्स और ये मिल रहा है, तो जो जैसा खाना चाहे वैसा खा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये लोगे, आप वो भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। किसी को अगर साउथ इंडियन खाने का मन करे तो वो यहाँ से आके खा सकता है। एग्जैक्टली, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई यही बाउंडेशन खाना है नहीं, आपको। नहीं, हाँ। हाँ, और मेस की भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर ले सकते हो। आप कहते हो नहीं मैं लंच नहीं करना चाहता, मैं ब्रेकफास्ट और डिनर लूँगा, तो वो भी ले सकते हो। आप कहते हो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता, कोई जिम जाता है, कोई केले ये सब खाते हैं, तो आप लंच और डिनर भी ले सकते हो। तो उस हिसाब से सबके अपने अपने चार्जेस लगते हैं। यस, अलग चार्जेस वेरी करता है उस हिसाब से। ठीक है, अभी तो फैसिलिटी ख़त्म नहीं हुई है। फैसिलिटीज़ में आपने वो स्टोर देख लिया, मेस है, अब और आगे आ जाओ। ठीक है, तो हॉस्टल में सब कुछ कर दिया आपने? हाँ। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हॉस्टल यहीं के पे, अंदर हॉस्टल में। मेंस सलून है, मेंस सलून इज इन दी हॉस्टल, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। ठीक है, यहाँ पे मास्टर जी हैं हमारे, ये सारा काम करते हैं। देन लॉन्ड्री कलेक्शन पॉइंट, लॉन्ड्री फैसिलिटी यूनिवर्सिटी के पास है, तो लॉन्ड्री कलेक्शन पॉइंट है, आप अपने कपड़े दे के जा सकते हो, यहाँ से लेके जाओ, धो के प्रेस करके देते हैं। ओके, ठीक है, वॉशिंग एंड प्रेसिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, उसके बाद स्टडी रूम और फोटो स्टेट, अगर आपको कुछ मान लो प्रिंट आउट लेना है, फोटो स्टेट लेनी है, तो यू कैन टेक फ्रॉम हेयर। और कॉमन स्टडी रूम अलॉन्ग विद अ लाइब्रेरी इज ऑल्सो हेयर। ओके, ये स्टडी रूम और थोड़ी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे, तो ये कॉमन स्टडी रूम है हर हॉस्टल में इस तरीके हर से? हॉस्टल में बना हुआ तो है। ये 24/7 ओपन रहता हाँ है? जी, हाँ जी। कभी बच्चा आके एक तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकता है अपना, इस तरीके का है। तो हमने क्या क्या देखा हॉस्टल में? हमने हॉस्टल में एटीएम देखा, हमने हॉस्टल में बार्बर शॉप देख लिया, फोटो स्टेट सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे है, और लॉन्ड्री देख लिया, और एक छोटा सा यहाँ पे आपने शॉप भी, कन्फेशनरी काइंड ऑफ स्टोर है। हाँ। मतलब कि और क्या चाहिए। किसी को अगर हॉस्टल में ही रहना हो पूरे साल तो वो अपना मस्त यहीं पे रह सकता है। एग्जैक्टली, हाँ। और इनके रेट्स भी मतलब ये नहीं है कि बहुत हाई फाई है, अपने हिसाब से ये यूनिवर्सिटी ने नॉर्मलाइज किए हुए हैं। हाँ, हाँ। मतलब दे कैन नॉट पुट एनी चार्जेस ऑन। एक स्टैंडर्ड की सभी अफोर्ड कर सके उस हिसाब से यहाँ पे रेट्स वगैरह। एग्जैक्टली, हाँ। राइट। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमें यहाँ पे मिलते हुए है। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के? बढ़िया लग रहा है। कौन से डिपार्टमेंट है अभी आपका? हम लोग सीएससी डिपार्टमेंट। सीएससी डिपार्टमेंट, ओके। तो आप कहाँ, कोटा में थे पहले? हाँ, कोटा में। PW में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। पीडब्ल्यू में थे आप कोटा में पहले? तो यहाँ पे सीएससी का फर्स्ट ईयर है आपका? अभी सेकंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर है आपका। ओके ब्रो, नाइस टू मीट यू। राइट, थैंक यू। एडमिशन ब्लॉक की तरफ लेके आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि भाई एडमिशन के लिए आप आओगे तो यहाँ पे आना है, या ऑनलाइन हो ही जाता है सारा प्रोसेस? यस, ऑनलाइन होने के बाद जो आपको बाकी की चीज़ें करनी है, आईडी कार्ड बनना है या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, तो वो सब यहाँ पे होता है एडमिशन्स में। या जिस दिन आप वॉक इन करने आते हो, आपको कैंपस विजिट करना है, तो आप ऐसे तो कैंपस कभी भी घूम सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे मैं आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। वो सब कनेक्शन के लिए जो बात बनेगी वो इस ब्लॉक में बनेगी। राइट, तो आप जब यहाँ पे आओगे, इतनी तैयारियां सर किस चीज़ की चल रही है? ये हमने अभी स्पोर्ट्स मीट हुआ था, राइट, 22-23 को, उसकी आज फेलिटेशन है। जिन बच्चों ने, मैंने इतने सारे स्पोर्ट्स दिखाए, तो हम एथलेटिक मीट भी करते हैं जिसमें रिले, 100 मीटर रन, रेस, ये सब भी होता है, तो वो भी यहीं पे, उसकी आज फेलिटेशन है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब रिक्रूटमेंट का भी, प्लेसमेंट का भी चलता रहता है, वो इसके पीछे है। हम किसी प्लेसमेंट की कंपनी का मैं आपको दिखाऊंगा हाउ द प्लेसमेंट गोज ऑन। ठीक है, तो भाई वो भी दिखाएंगे प्लेसमेंट कैसे काम करता है कॉलेज में। ये मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं कॉलेज के बाद प्लेसमेंट मैंने लिया ही नहीं। मैं सीधा कोटा ही चला है। तो पहले आपकी एडमिशन कर लेते हैं, फिर आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये एडमिशन ब्लॉक में है, इसमें हम जा रहे हैं अभी। अभी हम एडमिशन ब्लॉक में चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर एडमिशन ब्लॉक।
ठीक है। वेन एवर द स्टूडेंट एंटर्स इन टू दिस ब्लॉक, सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शन पे आएगा, विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज डिटेल्स, ठीक है, वो कौन से प्रोग्राम के लिए। देन दे विल डू अ एंट्री, वो यहाँ पे एक एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ही विल बी गिविंग दैट फॉर्म टू अ काउंसलर। वहाँ पे हमारे सारे काउंसलर्स बैठे हैं, आप देख सकते हो, जैसे CSC IT है, ट्रिपल E है, अभी तो कम है तो, बट यस ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम ये सारी इधर वाली रो और उधर वाली रो पे काउंसलर्स बैठ जाते हैं। एंड देन द स्टूडेंट कैन गेट द पर्सनलाइज काउंसलिंग। उस काउंसलिंग में वी टेल हिम कि विच कोर्स इज सूटेबल फॉर हिम, या उसको उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, स्कॉलरशिप्स का कितना है। टेस्ट भी जो हमारा खुद का टेस्ट होता है, LPU नेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, वो टेस्ट जब बच्चे कैंपस में आके देता है तो हम सेम डे भी टेस्ट करा सकते हैं। हाउएवर इफ़ द स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के केस में क्या होता है, हम उसको 2 या 3 दिन के बाद की डेट दे सकते हैं। वो टेस्ट सेंटर पे भी हो जाता है और वो टेस्ट घर से भी दे सकता है। तो ये हम उसकी पर्सनलाइज काउंसलिंग करते हैं बच्चे की। तो दिस इज़ आवर एडमिशन एरिया। राइट, तो ये कहाँ जा हाँ, रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमने प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स मैंने आपको एग्रीकल्चर के दिखाए थे, बाहर है फैशन है, आर्किटेक्चर है, मल्टीमीडिया है, एनिमेशन है, उन सब के प्रोजेक्ट्स की डिस्प्ले लगी हुई है ऊपर। तो एडमिशन टाइम में देख सकते हैं वैसे? अभी भी देख सकते हैं। अच्छा, विल गो अपस्टेयर्स फ्रॉम दैट साइड, होटल मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट कैन टेक द पर्सनलाइज काउंसलिंग। वाओ ये सब आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है सब? हाँ, सारे हमारे स्टूडेंट्स का ही है ये फैशन वालों का है, ठीक है। और हम टाइम्स फैशन वीक होता है जो कभी चंडीगढ़ में, बैंगलोर में, दिल्ली में होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड वी आर अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सब डेमो आप देख सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फोटोग्राफी वाले जो बच्चे हैं, 3D मॉडलिंग, राइट, 3D आर्ट्स, क्ले मॉडलिंग, ये सब हमारे बच्चों ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। क्रोकोडाइल हमारे कोटा में तो असली में देखने मिल जाता है। हाँ, चंबल में इधर भी मिल जाता है, आप इधर चले जाओ 7 वंडर्स वाले, उसमें वहीं पे मिल जाता है। तो ये सब बच्चों के ही प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है। एंड देन सबसे पहले वो एक पेपर पे उतारते हैं, देन दे डू द क्ले मॉडलिंग ऑफ द सेम एंड देन इट इज़ डिस्प्लेड। सर जैसे कि LPU में आज के समय में हर डिपार्टमेंट से अवेलेबल है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे? यस, agriculture हमारे तो पास दिखाई कोर दिया मुझे। मेडिकल नहीं है। ठीक है। मतलब कई बार बच्चे पूछते हैं तो मैं नॉर्मली यही बोलता हूँ, हमारे पास BA MS MBBS BDS BHMS को छोड़ के सारे प्रोग्राम्स हैं, राइट। वी हैव मल्टीमीडिया, वी हैव एनिमेशन, वी हैव फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल साइंसेस, उसके बाद आयुर्वेदा, देन वी कम अप टू मल्टीमीडिया, गेमिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, देन इंजीनियरिंग में तो ऑल टाइप्स ऑफ सारे इंजीनियरिंग B.Tech भी है। यस, ओके। इंजीनियरिंग में सारे टाइप्स ऑफ B.Tech है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में M.Tech MBA, मल्टीमीडिया, गेमिंग, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। एंड टिल PhD वी आर ऑफरिंग द प्रोग्राम्स। कोई मतलब मेडिकल वाला बच्चा बोले हमारे पास कोर मेडिकल नहीं है, बट यस वी आर इनटू पैरामेडिकल, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, फिजियोथेरेपी है, और हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी का भी प्रोग्राम है। अगर आपने वो IVF ट्रीटमेंट का नाम सुना हो, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमारे पास उसमें भी है। वो प्रोग्राम हमारा किसी हॉस्पिटल के टाई अप में प्रोग्राम है जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास आज भी नहीं है। तो द स्टूडेंट हु इज़ लुकिंग फॉर अ मेडिकल फील्ड कैन ऑल्सो गो फॉर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, उसमें भी बहुत स्कोप है। सिमिलरली फिजियोथेरेपी में भी आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चा मेडिकल में भी देख सकता है। और सबके लिए उनके प्रैक्टिकल लैब और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हर देखो वो डिपार्टमेंट तो के है हिसाब ही है, से, जैसे मतलब दैट इज अ, मेरे को लगता है एक यूनिवर्सिटी को ना दिस इज टू बी अ बेसिक थिंग, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक है। आप कहो कि मैं जी किसी को कुछ देना है तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले उसको रोटी और दाल दोगे, दाल या वो बेसिक है। तो मैं भी ये समझता हूँ एकेडमिक्स में सबसे पहली चीज़ है आपके पास क्लासरूम होना चाहिए, आपके पास उसका टीचर होना चाहिए, आपके पास उसकी लैब होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है देन यू शुड नॉट रन अ प्रोग्राम। तो ये तो बेसिक है। आप तो ये पूछो कि हमारे पास उसमें और वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट का प्रोग्राम है हमारी, ठीक है, ACBSP सर्टिफाइड है, NBA सर्टिफाइड है, NAC A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है विद अ फैक्टर ऑफ 3.68। उसके बाद NIRF रैंकिंग हमारी 27th है ऑल ओवर इंडिया में।
अच्छा, ऑल ओवर यस, ऑल ओवर इंडिया में 27th रैंक पे हैं हम एनआईआरएफ के हिसाब से। इन NIRF के हिसाब से। यस, तो ये चीज़ें वैल्यू एडिशन है, वो बेसिक चीज़ें तो है ही है, डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी देयर। उसके बाद वी डू नॉट ओनली कैटर अबाउट द एकेडमिक डेवलपमेंट, वी टेक केयर ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, राइट। तो हमने प्लेग्राउंड बनाए हुए हैं, उसके साथ हमने प्लेसमेंट्स की क्लासेस लगाई हुई हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं और उसको कहते हैं जा प्लेसमेंट में बैठ। वी प्रिपेयर हिम और हर टू गेट प्लेस्ड। तभी हमारी प्लेसमेंट परसेंटेज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो एवरेज होगी वो यूनिवर्सिटी की, इट विल बी अराउंड 91 to 92%। इतना बच्चा प्लेस हो जाता है। तो ये आर्किटेक्चर के हिसाब से ये सब हाँ, है उनके स्कूल लिए। ऑफ डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ठीक है, क्या टेबल्स हैं, नई न्यू बच्चों ने एक्सपेरिमेंट, ये सी द मिरर, वो छोटा एक मिरर आता है मेकअप वाला, उसको ही बड़ा बनाया हुआ है, राइट। तो जस्ट जो आइडिया आया दे कैन एग्जीक्यूट इट द आइडिया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, उधर अर्बन प्लानिंग, कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कैसे एक कॉलोनी कटती है, उसमें कितने मतलब हाउ मेनी फ्लैट शुड बी देयर, हाउ मेनी रोड्स शुड बी देयर, वाटर प्लांटेशन कैसे करनी है, कितनी प्लांटेशन करनी है, दैट ऑल इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर इन न्यूमेरस अमाउंट। और ये भी पूरा नहीं है, मतलब ये देखो एक साइड पे सीढ़ी है, एक साइड पे चेयर है, तो दिस इज तो समथिंग। ये क्या, ये यहीं बनाते हैं क्या बच्चे? हाँ, यहीं बनाते हैं, यहीं पे। यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अब अगर आप आर्किटेक्चर डिपार्ट, जैसे वहां पे मैंने आपको कार्स की लैब दिखाई थी ना, हाँ, हाँ। आर्किटेक्चर में ये सारा कुछ चलता है, मतलब घिसाई से लेके और वॉट एवर फिनिशिंग और वॉट एवर Wow. ग्रूमिंग ऑफ दिस टू बी डन इज टू बी डन हियर एट द कैंपस ओनली, कहीं बाहर से नहीं बनता ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रिज का मॉडल है, ठीक है, और यहाँ पे एक जयपुर का है ये। सिटी का, जयपुर का है? हाँ, अच्छा द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर। अच्छा, ओके। तो अब ये बच्चों ने ही बनाया है, ठीक है। फैकल्टी कोऑर्डिनेटर आर्किटेक्चर लवलेश शर्मा, आर्किटेक्चर सिटी प्लानिंग स्टडी। तो ये स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है और उन्होंने ये बनाया है डेमो मॉडल। सर ये काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है आपका, जब मैंने देखा है हर लगभग आपके Happening वीडियो life। में ये दिख जाता है। तो ये कौन सा एरिया? सेंट्रल लाइब्रेरी देख रहा हूँ और ऑडिटोरियम है यहाँ हाँ, पे। ये वैसे सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे चांसलरी है, यहाँ पे चांसलर्स बैठते हैं, यहाँ पे प्रो चांसलर बैठते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा एक ऑडिटोरियम पूरा हमारा सेटअप है। देन एक हमारा इंडोर ऑडिटोरियम है जिसको हम शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम बोलते हैं, और सेंट्रल लाइब्रेरी है जो हमारी 9 स्टोरीज लाइब्रेरी है, राइट। सो वी विल बी शोइंग यू द ऑडिटोरियम नाउ एंड देन वी विल बी शोइंग यू द लाइब्रेरी। वैसे ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सारा डिपार्टमेंट यहीं पे है, मतलब 2 ब्लॉक्स उधर है, 3 ब्लॉक्स इधर है, कंप्यूटर साइंस का सारा यहीं पे ही है, इंजीनियरिंग का। तो दैट इज़ वाई यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग हियर एंड देयर, राइट। सो लेट्स गो टू लाइब्रेरी, तो यू विल सी देयर। ओके। भैया आपको, आप कोटा का ब्लॉग बनाते हैं ना? हाँ, कोटा का ब्लॉग बनाते हैं जब आप। कोटा में रहे हैं, आपको देखे हैं कितना बार। अच्छा, आप मोशन में भी सर के साथ और रेजिडेंस में तो भी। क्या आप कोटा में पढ़े हो? जी पढ़े हैं एक साल। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में? बीटेक सीएससी, मेरा ये फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो यार कैसा है रिव्यू, मतलब कि चलो हमें किसी को और को नहीं मिलना पड़ रहा है, ऑर्गेनिक के बच्चे मिल रहा है हमें, मतलब कि क्या फीडबैक क्या है कॉलेज का यहाँ का? जी कॉलेज सही है, मतलब एकेडमिक्स की बात करें तो सही है। बीटेक सीएससी में तो अच्छा आपको कर रहे कितना हैं। साल हो गया है? अभी मेरा एक साल ही, फर्स्ट ईयर ही चला, सेकंड सेमेस्टर, एक सेमेस्टर निकल गया पिछले साल और एक साल अभी तो चल रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार। अच्छा, बिहार। आप तो हमारे बिहार से हैं, मैं मुजफ्फरपुर से। जी आप कहाँ से? मैं सिवान पढ़ते हैं। सिवान। हाँ, सिवान तो बहुत फेमस है। हाँ, पूर्वांचल। तो सीएससी में हो जी आप? सीएससी। तो मतलब कि क्या लगता है प्लेसमेंट वगैरह का कैसा है यहाँ पे सीन, मतलब कि? जी प्लेसमेंट हो जाती है, प्लेसमेंट हो जाती है, हो जाती है। कंपनियां तो आती हैं, जितना सीनियर लोग से सुने हैं तो सही फी वगैरह नॉमिनल है बाकी के हिसाब से, ठीक? जी हाँ, फीस Scholarship वगैरह कुछ? स्कॉलरशिप के साथ कम हो जाती है, फीस तो ऐसे अच्छा। हाई है। एडमिशन प्रोसेस वगैरह Admission- कैसे मिला था आपको, क्या था? एडमिशन प्रोसेस ये एलपीयू नेक्स्ट एग्ज़ाम होता हाँ, है हाँ। और जेई मेंस भी होता है, जेई मेंस से भी ले लेते हैं। और बोर्ड में चाहिए मिनिमम 60% एग्रीगेट 12th में आपको होना चाहिए। तो एलपीयू नेस्ट जो है, हाँ ये एलपीयू नेस्ट जो एग्जाम ये है, हाँ। इंश्योरेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। ओके, तो अभी हम ऑडिटोरियम में आ चुके हैं और जितने भी आप गेस्ट वगैरह के वीडियोस वगैरह देखते हैं वो यहीं से देखते हैं। इनफैक्ट एनबी सर भी जब आए थे तो यहीं पे उनका सेमिनार यहीं पे हुआ था। उनका yes। सेमिनार हुआ था। Yes। ओके, तो ये है। और ऑडिटोरियम कैपेसिटी कितनी है सर? इसकी 4000 है। 4000? हाँ, 4000 बच्चा यहाँ पे बैठ लग सकता नहीं है। रहा है। ऊपर भी है ना, अच्छा, बालकनी भी है। वो ऊपर हाँ, ध्यान ही नहीं है मेरा। ऊपर। बालकनी भी है। तो हाँ। अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास यहाँ पे ऑडियंस बैठ सकती है एट ए टाइम। ओके, और और- ये स्टेज है।
तो हमें सर कब मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का? आप जब कहो मिलेगा आपको। एक बार हमें भी मौका दीजिए आपके एलपीयू की स्टेज पे आके होस्ट करने का। राइट। सो काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, मतलब कि बीच में और एक्टिविटीज या ऐसे सेशंस वगैरह होते रहते होंगे बच्चों हाँ के? हाँ मतलब कि देखो ऐसा प्ले होता है ओरिएंटेशन वगैरह जब स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पे? वो भी होता है, अच्छा। स्कूल वाइज भी होता है, फुल टाइम भी होता है। जब स्टूडेंट फर्स्ट डे आता है ना तो उसकी 3 दिन की प्रोसेस चलती है। फर्स्ट दिन हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सेकंड डे उसको स्कूल की अथॉरिटीज से मिलवाते हैं, उसके कुछ गेमिंग्स होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, उसको हायर अथॉरिटीज इवन चांसलर प्रो चांसलर भी उनको मिलते हैं, मतलब एट अ स्टेज यहाँ पे प्रोसेस होता है। और पेरेंट्स के साथ है, मतलब पेरेंट्स कैन ऑल्सो सिट अलॉन्ग विद, तो उनको सारी यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज, प्रोसेस, introduction, instructions, everything is to be told to the student on the very first day and second day of his arrival at the campus. तो एलपीयू नेस्ट भूलना मत, हम एलपीयू नेस्ट पे बात करते हुए चले ताकि बच्चों को याद रहे कि अगर यहाँ एडमिशन लेना है, जैसे वो बच्चा भी मिला था तो एलपीयू नेस्ट की बात कर रहा था, एलपीयू नेस्ट देना ज़रूरी है आपको एडमिशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जाके बच्चे एनरोल करो एलपीयू नेस्ट के लिए। सर क्या फ़ायदा है सर एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम देने से? ही है देखो एलपीयू नेस्ट के एक तो 2 फायदे हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चा है उसकी फीस कम हो जाती है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे ना फीस नहीं बढ़ती है। फीस 4 साल की सेम है। स्कॉलरशिप भी जो एक बार बच्चे को लग गई वो भी सेम है, वो भी कम ज़्यादा नहीं होती है स्कॉलरशिप भी, ठीक है। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो बच्चे के साथ चलते। प्लस दूसरी बात, जो कोटा के बच्चों के लिए, जो आपने भी पुरानी वीडियो में भी अपनी डाली थी, कि अगर बच्चे का, किसी भी बच्चे का आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पढ़ने के लिए भी हम उसको 1 लाख रुपए देते हैं। तो बच्चा कहता है कि मैं तो आपके यहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा, एलपीयू में पढ़ने के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं। अगर उसका किसी भी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन हो जाता है, 23 आईआईटीज में से किसी भी आईआईटी में, या 31 एनआईटीज में से किसी भी एनआईटीज में एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पढ़ने के लिए भी हम उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं बच्चे को। ओके। तो एलपीयू नेस्ट में सर ये फॉर्म भरने क्या मतलब कि है, मतलब कि बस वो लिंक के थ्रू जाके वो फॉर्म भर सकते हैं? ऑनलाइन भर सकता है, जाके लिंक के थ्रू भर सकता है। राइट। बाकी यहाँ पे आप ये कोड देख रहे हो, ये यूज कर सकते हो और डिस्काउंट के लिए आप फॉर्म जब आप भरोगे तो अभी हम कहाँ पे हैं सर? वी आर एट द सेंट्रल लाइब्रेरी। वैसे काफ़ी ब्लॉक्स के अंदर ना अपनी इंटरनल लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं, जैसे आप होटल मैनेजमेंट में जाएंगे या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जाएंगे, वहाँ पे भी लाइब्रेरी, बट ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये 9 स्टोरी लाइब्रेरी है जो काफ़ी सारी बुक्स और यहाँ पे सब्सक्राइब्ड है। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ी बात, ये 12 बजे तक खुली रहती है रात को, और एग्ज़ाम के टाइम में हम इसको 24 आवर्स करते हैं, तो स्टूडेंट कैन कम एंड स्टडी ओवर हेयर, राइट। यहाँ पे भी हॉस्टल का तरह का टर्नस्टाइल गेट लगा हुआ है कि वेन एवर द स्टूडेंट इज एंटरिंग इनटू इट, तो उसकी एंट्री पंच होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज टू बी ऑनलाइन। इतना ज़्यादा मेच्योर करना कंडीशन है, राइट। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर, लाइब्रेरी में आने के लिए उनको अपना आई कार्ड वगैरह यस आईडी कार्ड पंच करना है उनका। हाँ, वो एक्सेस है एंट्री के लिए। और देयर कैन बी 2 to 3 बुक्स विच विल बी इशूड टू अ स्टूडेंट। 2 से 3 बुक इशू हो जाती है। वैसे तो देखो फर्स्ट सेकंड ईयर में जब बच्चा आता है तो नोट्स बना के अपना कर सकता है, और ये सारा ना ऑटोमेशन है यहाँ पे भी लगा हुआ, मतलब स्टूडेंट, ये मैम बैठे हैं, ठीक है, स्टूडेंट कैन कम, जैसे मेट्रो में होता है वहाँ पे अपना बुक रखेगा, ऑटोमेटिकली स्कैनर लगा हुआ है, इट विल स्कैन एंड इट विल कंसीडर की बुक इशूड और बुक रिटर्न, ठीक है। और वहाँ पे रैक्स लगे हुए हैं। अगेन ऐसा नहीं है बच्चे को यहाँ आके बुक्स ढूंढनी है, हमने एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी बनाया हुआ है, वहाँ पे वो सर्च करे कि ये बुक लाइब्रेरी में है कि नहीं है। अगर वहाँ पे आ जाता है ये बुक लाइब्रेरी में है तो डेफिनेटली ही कैन कम एंड ही विल फाइंड द रैक। हमने रैक नंबर लगाए हुए हैं लाइब्रेरी के कि कितने वो हैं, एंड ही कैन गो टू द रैक एंड गेट द बुक इशूड। भाई ग्लिम्स दिखा सकते हैं उधर में, लेकिन लाइब्रेरी में आवाज़ नहीं करना होता है, तो बस हम एक थोड़ा सा ग्लिम्स ही दिखा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो या कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कि बुक्स वगैरह लेके अपनी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरीके से रीडिंग हॉल है, और बुक लेने के बाद बच्चे यहाँ पे बैठे। तो यहाँ पे एक साइड में ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, और ये इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि ये है iMac, क्या सर? iMac लैब है। iMac लैब है, हाँ। तो ये एप्पल वाला iMac लैब? यस यस यस। अच्छा। यहाँ पे सारे सिस्टम्स एप्पल के लगे हुए हैं, यू कैन हैव अ ग्लिम्स। तो अगर किसी बच्चे को बहुत प्रोजेक्ट बनाना है या कोई एप्लीकेशन बनानी है तो दे कैन कम, और ये उनके करिकुलम का ही पार्ट है, इसकी कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है। अभी इनकी क्लास चल रही होगी तभी ये बच्चे आए हैं, वहाँ पे वाइवा चल रहा होगा, then only the students has come to this lab। इसी के साथ भी हमारे पास गूगल लैब भी है, राइट। तो गूगल लैब वो गूगल ने सेटअप की हुई है। गूगल लैब में क्या है, जो गूगल ने सेटअप की? यस,
वहाँ पे जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जो पीसी लगे हुए हैं, दैट आर तो ऑनलाइन। ये तो iMac क्या एप्पल वालों ने सेटअप की है? एप्पल वालों ने सेटअप की। ये जो कनेक्टिविटी होती है या जिसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किए होते हैं वो अपर लेवल के होते हैं, हायर Okay. लेवल के। ठीक है, गूगल लैब ऑन द अदर साइड है, नीचे की साइड। तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे जैसे हैकेथॉन्स होती हैं या डेटाथॉन्स होती हैं या कोडेथॉन्स होती हैं, राइट। तो उस टाइम पे हम बच्चे को वो उनका एक्सेस देते हैं। राइट। सो आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे रैक वगैरह भी है बुक्स के, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। और लाइब्रेरी और इस तरीके से, और ये ऊपर तक है लाइब्रेरी। अच्छा ऊपर 8 फ्लोर तक। हाँ, हेलो भाइयों, तो इस तरीके से रैक वगैरह है, मतलब कि लगे हुए हैं जहाँ पे बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो बच्चे लेके बुक्स वगैरह और बैठ के स्टडी करते हैं, राइट सर। तो अब सर हमें लेके आए हैं एक कंप्यूटर लैब में। हाँ, ये पूरा क्योंकि बिल्डिंग। आपने अभी क्लास देखा, वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। अभी हम जो डिपार्टमेंट में हैं, यहाँ पे CS वगैरह डिपार्टमेंट यस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के में है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस सेम प्लेटफॉर्म पे है, कंप्यूटर लैब्स भी। तो मैं आपको कंप्यूटर लैब दिखाऊंगा, राइट। ओके। सो व्हेन वी एंटर इनटू द कंप्यूटर लैब, अगेन लैब है तो कॉन्सेप्ट सेम है कि 30-35 स्टूडेंट ही लैब में आएंगे, नॉट फॉर द पूरी क्लास नहीं आएगी। Okay. ठीक है, हमने 2 पार्ट्स में लैब को डिवाइड किया हुआ है, स्कूल उसको क्लास को। तो 30-35 बच्चा, जैसे अभी इनकी क्लास है बच्चों की 3 से 5, ये कुछ बच्चे अपना। और ये इसके अलावा भी ना कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हम BYOD भी अप्लाई करते हैं, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो बच्चे का अपना लैपटॉप है, क्योंकि कई बार वो 1 घंटे में या 2 घंटे की क्लास में प्रोजेक्ट कवर नहीं हो पाता, तो हम उसको कहते हैं आप लैपटॉप पे करो, फिर घर जाके यू कैन कंटिन्यू विद द सेम, राइट। तो ये सारे, और ये जो सिस्टम्स लगे हुए हैं दैट आर ऑल्सो विद गुड कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टूडेंट को कोई इशू नहीं आता। क्या नाम है आपका? My name is Mohammad Zaid Khan. I am from UP Gorakhpur. ओके। तो LPUI कितना टाइम हुआ आपको? 1.5 years. तो अभी यहाँ पे एकेडमिक्स कैसे चल रहे हैं आपके? ये तो सही चल रहे हैं, गुड्स। और कैसा लगता है प्लेसमेंट्स वगैरह का, सही लगेगा यहाँ पे? क्या लगता है? प्लेसमेंट्स भी समय तो सही चल रहे हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं 3rd ईयर में, उनके अभी ड्राइव हो रहे हैं ओके और चांसेस भी होने के। ओके, राइट, थैंक यू। थैंक यू। तो इसी तरीके से सभी क्लासेस हैं? अच्छा। एक लेक्चर हॉल भी है काफ़ी जगह पे, जब कोई इवेंट होता है या कोई हैकेथॉन होती है या हमने कोई बड़े लेक्चर करना है, 120 सीटर है, तो नीचे एक लेक्चर हॉल भी है। आई विल आल्सो शो यू दैट। Okay. तो वहाँ पे कैमरा और वो सब लगा हुआ है सेटअप। हर एक क्लास में कैमरा रिकॉर्डिंग और माइक का वो भी लगा हुआ है, दैट रिकॉर्ड्स। ओके, तो वो रिकॉर्डिंग बाद में एक्सेस कर सकते हो? कर सकते लेक्चर तो, जो भी हाँ। उनको। तो ये सारे लैब्स बने हुए हैं इस फ्लोर पे। सब कंप्यूटर के ही? हाँ, सब CS computer- डिपार्टमेंट है पूरे? यस। तो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं LPU में जो क्लासरूम है, कि भाई कॉलेज का जो क्लासरूम आप देखते हो वीडियोस वगैरह में भी, तो क्लासरूम कैसा होता है, ठीक है। ये एक तरीके से लेक्चर हॉल है, तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हॉल है। आइए मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ यहाँ का। तो सर ये इतना पीछे में इतना बड़ा रोबोट क्या लगा रखा है आपने? ये रोबोट ही है, ठीक है, और ये स्क्रैप से बना है। Scrap? और ये, हाँ, ये स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, फैकल्टी के साथ मिलके उन्होंने ही बनाया है। ये जो पुराने कार्स के पुराने पार्ट्स होते हैं, इसमें मारुति के काफ़ी पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक डिस्प्ले है। भी लगा हुआ है वहाँ? हाँ, और डिस्प्ले भी लगी हुई है वहाँ पे, LP शो होता रहता है। और बच्चों ने इसका नाम, अब कह लो रोबो पार्क हो गया है इसका नाम। इस अच्छा। पार्क का नाम पूरा, दिस इज अ सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग है, वो पीछे सारा स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग के 3 बिल्डिंग है, राइट। उसके सामने बैठने की ये पूरी जगह बनी हुई है। तो दिस इज अ ह्यूज ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स। और ये रोबो ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। एक तो ये ऊंचा है, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे दूसरी बात, जिसको पता ही है, स्क्रैप से बना हुआ है, ठीक है, एंड मेड बाय द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको 2 और अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगा जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक है हमारा यूनिपोलिस। यूनिपोलिस है जहाँ पे मैंने आपको एक इंडोर वो दिखाया ऑडिटोरियम, वहाँ पे 3500 से 4000। यूनिपोलिस में जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, आपने देखा होगा, इतने बड़े कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ पे 30,000 35,000, उस यूनिपोलिस में 30,000 स्टूडेंट्स फैकल्टी आ सकती है एक बार में और कॉन्सर्ट हो सकता है। दैट इज़ दैट मच ह्यूज, और वो कवर्ड है। तीसरी जो मेरे को लग रहा है यूनिवर्सिटीज़ में नहीं इजीली होती है, मॉल। मैं आपको शॉपिंग मॉल यूनिवर्सिटी में मॉल है? मैंने आपको वहाँ दिखाया था, एक WH स्मिथ के स्टोर हो गए। उसके बाद I'll show you a mall also, full fledged mall, जहाँ पे आप सुई से लेके, आप अपने कपड़े से लेके, आप अपने लैपटॉप से लेके, हार्ड डिस्क से लेके, आप अपनी ग्रूमिंग मोबाइल वगैरह सब ले सकते हो। इवन इट हैज़ अ लवली स्वीट शॉप ऑल्सो,
कॉलेज में तो मॉल नहीं सुना था सर मैंने। मैं आपको दिखा शॉप तो सुना है लेकिन मॉल क्या बात कर रहे हो तभी बता रहा हूँ मैं, हमारे पास ये 3 अब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम एक इनोवेशन स्टूडियो जाएंगे। मैं आपको, ये तो आपने रोबो देखा, वहाँ पे मैं आपको एरोप्लेन, कार, साइकिल, ट्रैक्टर, काफ़ी कुछ दिखाऊंगा। वो तो अमेजिंग है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स तो वो देख के एकदम फैसिनेटेड हो जाते हैं कि यार ये सब यहाँ पे है। और क्या दे बात है। हैव स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड मेक देयर ओन प्रोजेक्ट। सर ये इनोवेशन स्टूडियो क्या है? जैसा इसका नाम है ना, ये स्टूडियो है जिसमें इनोवेशन ही करते हैं। हम मैकेनिकल की वक्त लैब में गए, कंप्यूटर साइंस की में गए, ठीक है, अब दोनों को मिला के कुछ बनाना है, या हम रोबो पार्क में गए, ठीक है। ये हम पूरा कैंपस घूम चुके हैं। ये लास्ट वाली है पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब कहीं पे हमें कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे गो कार्ट चाहिए, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे कोई इनोवेशन चीज़ चाहिए, कोई ऐसी साइकिल चाहिए जो किसी ने नहीं बनाई होगी, वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पे प्रॉपर लैब भी बनी हुई है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, कहीं पे मान लो जैसे कोई रैली में कार बनानी है, वो अब हमने भी लेके जानी है, एलपी ने भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो कहीं से बाहर से नहीं बनवाते, वो सब यहाँ बनाते देख हैं। सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100% देखेंगे यहाँ। तो ये इनोवेशन स्टूडियो है और ऐसे यहाँ तो पे लैब देखो आप, हाँ टिंकरिंग लैब है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट लैब जो काफ़ी स्कूल्स में भी होती है, ठीक है। प्रोटोटाइप लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, किसी में एआई लगानी है, राइट, तो मशीन डायग्नोस्टिक एनालिसिस सेंटर, फैब्रिकेशन एंड असेंबली लैब है, किसी चीज़ पे कोई फैब्रिकेशन करनी है, मेटल कास्टिंग, पेंट बूथ, को वर्किंग स्पेस, लाइक पेंट, किसी जब हमने प्रोटोटाइप बना लिया या कुछ कर लिया तो उस पर जो पेंट होना है, राइट। तो ये सारे इवेंट जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे ज़्यादा में हम पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। ठीक है। रोड टू डाकर रैली, ये सब मीडिया कवरेज भी इतनी ज़्यादा है, तो ये है ही इन चीज़ों का। और हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हो जो आपने देखी अरे नहीं होंगी। ये प्लेन बना दिया क्या यहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी, इन्हीं का ही है ये निधि भाई साहब। टीबीआई जो गवर्नमेंट की निधि टेक्नोलॉजी वाली है लैब, राइट, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो किसी का कोई वाह। प्रोजेक्ट है, कोई बच्चा चाहता है कि मैं कुछ अपना प्रोजेक्ट है, ये वाली बाइक है, अच्छा ठीक है। दिस बाइक इज बेसिकली वर्किंग ऑन एलपीजी, ये एलपी से चलती है। और ये हमने बहुत पहले LPG से बनती है? एलपीजी से चलती है ये, चलती है। एग्जैक्टली। और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल है ये प्लेन का, वो प्लेन के इंजन रखे हुए हैं, वो फाइटर सारे। जेट का लग रहा है। वो प्लेन के ही हैं सारे, हाँ ठीक है। और ये बच्चों ने ही बनाए हुए हैं, ये इंजन हमने इनको दिए हुए हैं, ये इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कहीं पर डिस्प्ले करने के लिए। दिस इज द इंक्यूबेशन सेंटर और लैब। तो मतलब कि बनाए बच्चों ने ही है? हाँ, मतलब कि असेंबली, यहाँ पे जितना कुछ देख रहे हैं बच्चों ने बनाया। एग्जैक्टली, बच्चों ने इन कोऑर्डिनेशन विद द मेंटर, उनके मेंटर हैं यहाँ पे जो उनको गाइड करते हैं, ठीक है। और बच्चा कोई अपना नया इनोवेशन लेना चाहता है, अभी आप देख सकते हो कितने अंदर बच्चे ना काम कर रहे हैं। हाँ तो ये एक तरह से रिसर्च। हाँ, रिसर्च और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपनी, ठीक है। ये सब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं स्टूडेंट। राइट। तो और बढ़िया है सर, मतलब कि ये सारी चीज़ें बच्चों ने बनाई है, देख के काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ठीक है, ये चेक करो, ये ट्रैक्टर का टायर है, पीछे है, ये आप चला के भी देख सकते हो। ये चला सकता हूँ हाँ, मैं? चलाओ चलाओ। हैं? चला लूँ? कैसे चलेगा? ऐसे और बैठना है? ऊपर बैठो इसके, हाँ? इस पे चढ़ के और ऊपर। इस पे बैठना है? हाँ, गिरेगा ये तो नहीं? किसी के नहीं 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 गिरेगा। अरे बाबा रे बाबा, कैसे चढ़े इस हाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं चढ़ चढ़ा जाओ। जाएगा मेरे से। चढ़ जाओ चढ़ जाओ, यहाँ रखो, यहाँ। चल रहा ही है? ब्रेक हाँ कैसा हाँ, लगेगा? वर्किंग है ये। कहाँ पे? यहाँ पे पैर लगा। यहाँ पे ब्रेक लगेगा? हाँ। अरे भाई साहब, ये क्या बना दिया यार इन लोगों ने कॉलेज में। ये पीछे भी जाता है? हाँ, अच्छा, क्या बात है। बैक गियर भी है इसमें। भाई कमाल हो गया यार, मतलब कि क्या क्या बना रहे बच्चे यहाँ पे एलपी में, कॉलेज में। देखो ना यार, ट्रैक्टर का टायर लगा दिया और ये और क्या क्या चीज़ें बना रहे भाई, खतरनाक सीन है यहाँ पे तो भाई एलपीओ में। गजब। उतरूँ कैसे सर अब मैं इस पे से? यहाँ रखो ना पाँव, यहाँ पे रखो, यहाँ रखो आराम से, हाँ। यहाँ रखो, बस उतर जाओ। वाह, ठीक है, ये क्या ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे चलेगा? हाँ, जैसे इसको बैलेंस ट्रेडमिल करना चलेगी पड़ेगा। ये भी आगे चलता रहेगा। क्या बात ठीक है, उसके बाद ये सोलर से चलती है और मोबाइल से ऑपरेट होती है। वाह। ये गो कार्ट,
सारा असेंबली इंजन वगैरह ये सब यहीं पे बना हुआ है। इतना नीचे बैठना पड़ता है क्या? हाँ हाँ हाँ, गो कार्ट है ना ये, बाबा तो इसकी चैंपियनशिप होती है, ठीक है। उसके बाद ये मोबाइल से, ये साइकिल, वो उधर वो इधर, ठीक है। ये हम रैली में लेके गए हैं, कार्स ऐसी कार्स हैं, ये वो CSR इनिशिएटिव ये वाली, इसको 8 लोग चला सकते हैं इस वाली को, अच्छा, चलती है ये भी। दिखाओ भाई दिखाओ, गाड़ी उड़ी बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ कार और कुछ बना रहे वो हैं। पेंट कर रहे हैं, वो कार को कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये इसको भी शोकेस करेंगे। ओके, क्या बात है यार, कमाल, मज़ा आ गया देख के सर। मुझे तो ये चीज़ खतरनाक सीन बना रखा आप लोगों ने। मतलब यू कम विद एन आइडिया, यूनिवर्सिटी विल सपोर्ट यू। सर ये कैंपस वगैरह दिखा दिया सर सारा। अब जो सारा तो कहाँ देखा, अभी तो बहुत अच्छा, बचा हाँ, हुआ है। sorry, सारा नहीं दिखा पाया हमने कैंपस, मतलब कि काफ़ी बच गया। मैंने फिर सर को बोला कि सर अब हमारी छुट्टी कर दो, नहीं तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज की छुट्टी हो रही है। कैंपस सच में बहुत बड़ा है और हमने पूरा कवर नहीं कर पाया। सर ने कहा कि अगर आपको पूरा कवर करना है तो आपको और टाइम लेके आना पड़ेगा, कम से कम 3 दिन 3 अच्छे से। दिन। तो वो एक ये जो आप देख रहे हो ना, आपको अगर लग रहा होगा कि इसमें बहुत चीज़ें दिखाई है, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, तो समझ जाओ कि ये तो बस हमने एक दिन का भी कम, मतलब ये इतना 3 दिन लगेंगे पूरा कवर करने में। तो सर अब मेन पॉइंट पे आते हैं, एडमिशन वगैरह लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो बता दीजिए। एडमिशन देखो, बच्चे को कहीं भी अभी एडमिशन लेना है, पहले तो हमारे एडमिशन ऑनलाइन हो जाते हैं। हमारी वेबसाइट पे बच्चा जाए, ठीक है, आपके चैनल के थ्रू भी हम लिंक दे देंगे आपको, आपके चैनल के थ्रू भी बच्चा आ सकता है। हमारा एग्ज़ाम होता है LPU नेस्ट का,